स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारे मेल लीड मिस्टर लॉन्ग को देखते हैं, जो एक बार में बारटेंडर की जॉब कर रहा था और फिर फायर से एक वाइन बनाकर उस लेडी कस्टमर को सर्व करने लग जाता है। वो कहती है, तुम्हारी वाइन का अलग ही टेस्ट होता है। मिस्टर लॉन्ग कहता है, चलो मैं तुम्हें किसी लेजेंडरी ड्रैगन की स्टोरी सुनाता हूँ। मिथ के अकॉर्डिंग हजारों सालों में एक ड्रैगन पुनर्जन्म लेता है। फिर जब उसे अपना राइट लवर मिलता है तो वो उस लव क्रिस्टल से एक एग को जन्म देते हैं और फिर जब वो अपनी एगशेल से बाहर निकलता है तो वही ड्रैगन किंग बनता है। वो लड़की कहती है, मुझे ड्रैगन की कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो तुम में इंटरेस्ट है, क्यों ना आज रात मेरे साथ चलो। वो कहता है, मैं सिर्फ बारटेंडिंग करता हूँ। तो कहती है, मैं तुम्हें 1 लाख दूंगी या 5 लाख। बट मिस्टर लॉन्ग तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। फिर वो एक लड़की को देखने लगा था जो फोन पे बात कर रही होती है और ये हमारी फीमेल लीड सोकिन। तो वो पहचान लेता है ये तो वही है। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि एक बार सोकिन बहुत ज्यादा नशे में थी कि उसने मिस्टर लॉन्ग को ही पकड़ लिया था और उसके ऊपर चढ़ के उसे किस करने लग गई थी। तो वो भी खुद को नहीं रोक पाया और उसे बेड पे गिराकर उसने भी उसके साथ नाइट स्पेंड कर ली। एक लुइयन नाम का लड़का आकर सोकिन के पास बैठने लगा था बट वो सीट पे पर्स रख लेती है। तो कहता है, कॉपरेशन के लिए कांग्रेचुलेशन, चलो ड्रिंक करते हैं। बट सोकिन बिना उसके साथ चीयर्स कर ड्रिंक करने लग जाती है तो उसका सिर चकराने लगा था और बेहोश। इनफैक्ट लुइयन ने पहले उसकी ड्रिंक में नशा मिला दिया था और खुश होता हुआ उसे होटल रूम में ले आता है। सोकिन बेहोश थी तो उसके ऊपर चढ़ के कहता है, तुम तो हमेशा कंजर्वेटिव बनने का नाटक करती हो ना, अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। फिर वो अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा था तभी मिस्टर लॉन्ग उसे पीछे से मार के बेहोश कर देता है और उसे देखने लगा था। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि जब उन दोनों का 1 नाइट स्टैंड हुआ था, सुकिन उसे मॉर्निंग में छोड़ के चली गई थी और उसके लिए पैसे भी रख के गई थी। मिस्टर लॉन्ग लुइयन को बाटा में पटक देता है और सुकिन को ब्लैंकेट से रखने लगा था कि सोचा नहीं था हम इस तरीके से दोबारा मिलेंगे। जैसे वो जाने वाला होता है वो उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर वो सुकिन को सुलाने के बाद जैसे स्टेयर से नीचे आता है, उसके बॉडीगार्ड्स पहले ही लाइन लगाकर खड़े होते हैं और उसे बॉस बोल के ग्रीट करते हैं। फिर 2 बॉडीगार्ड लुइयन को खींच के टांग के लेके आ रहे थे और पूछते हैं, इसका क्या करना है। मिस्टर लॉन्ग कहता है, इसे नंगा करके बाहर डस्टबिन में फेंक दो। तभी वहां पर एक छोटी बच्ची आती है, जाओ जाओ, जो कहती है, डैडी। तो मिस्टर लॉन्ग के फेस पे भी स्माइल आ गई थी और उसके पास आ जाता है, डैडी आप इतना खुश क्यों हो। तो कहता है, जाओ जाओ, मैंने तुम्हारी मम्मी को ढूंढ लिया है। तो जाओ जाओ खुश होती है। इधर सुकिन की आइज खुलती है तो उसे लुइयन का याद आता है कि उसने उसके ड्रिंक में रात नशा मिलाया था। तभी उसके असिस्टेंट उसे कॉल कर बताती है कि लुइयन डस्टबिन में नंगा पड़ा हुआ मिला। तो सुकिन को भी मिस्टर लॉन्ग के बारे में कुछ याद आता है, अच्छा तो वो था। बॉडीगार्ड्स मिस्टर लॉन्ग और जाओ जाओ को कार से लेके आते हैं और बताते हैं कि आपकी वाइफ इस कंपनी में है। जाओ जाओ बड़ा खुश होती है कि फाइनली मैं अपनी मम्मी को देख पाऊंगी। मिस्टर लॉन्ग कहता है, अभी उसे मम्मी मत बोलना, क्योंकि तुम्हारी मम्मी को ये नहीं पता है कि तुम मेरे और उसके मैजिक से बनी हो और तुम ही आगे जाकर ड्रैगन किंग बनोगी। तुम्हारी मम्मी को इस सब मैजिकल चीजों पे अभी यकीन नहीं होगा। जाओ कहती है, मुझे नहीं पता, मुझे जल्दी अपनी मम्मी और डैडी से पावर चाहिए ताकि मैं जल्दी से ट्रू ड्रैगन लॉर्ड बन सकूं। असिस्टेंट पूछता है, बॉस क्या करना है। मिस्टर लॉन्ग कहता है, अभी मैं सुकिन के साथ रहना चाहता हूँ पहले की तरह। असिस्टेंट कहता है, बॉस अगर आप उसे अपनी आइडेंटिटी बता दो तो आपको एकदम से मिल जाएगी। बट मिस्टर लॉन्ग कहता है, लव के मामले में आइडेंटिटी की जरूरत नहीं होती। सुकिन अपने असिस्टेंट के साथ कंपनी से बाहर निकल रही थी तो जाओ कहती है, मम्मी। बट वो उसे पकड़ लेता है, अब इतनी जल्दी मत करो। तो वो कहती है, ओके। पर तभी देखती है कार बहुत हाई स्पीड से सुकिन की तरफ जा रही है। इससे पहले कि वो उसे टक्कर मारती, जाओ जल्दी से अपने डैडी का हाथ पकड़ लेती है और अपनी मैजिकल पावर के साथ वो उस कार को रोक देती है। मिस्टर लॉन्ग फ्लैश की स्पीड के साथ जाकर सुकिन को साइड हटा लेता है कि वो उसकी बाहों में आ गई थी और दोनों बहुत क्लोज थे तो एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। तो कहती है, तुम। वो कहता है, हम कितने टाइम बाद मिले हैं ना। तभी जाओ भाग के आती है, डैडी कितने हैंडसम है, उन्होंने मम्मी को बचा लिया। तभी उस कार का ड्राइवर कहता है, सॉरी बॉस, कार के ब्रेक फेल हो गए थे अचानक से। बट सुकिन उसे फायर कर देती है और बॉडीगार्ड उसे पकड़ के ले गया था। और फिर मिस्टर लॉन्ग का उसे बचाने के लिए थैंक यू करती है। अपने असिस्टेंट से लेके उसे 1 मिलियन का चेक देने लगी थी। वो कहता है, तुम अब भी अपनी प्रॉब्लम्स को पैसों के साथ सॉल्व करती हो। तो कहती है, मुझे रिलेशनशिप वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है। असिस्टेंट जरा 10 मिलियन का चेक देना। क्या हुआ, कम लग रहे हैं। वो कहता है, मैं यहाँ पर पैसे लेने नहीं आया हूँ। जाओ कहती है, मैं आपको यहाँ पे अपनी मम्मी बनाने आई हूँ। सुकिन हैरान, मम्मी। मिस्टर लॉन्ग कहता है, हाँ ये मेरी बेटी है। वो कहती है, मैंने नहीं सोचा था तुम्हारी इतनी बड़ी बेटी होगी। मिस्टर लॉन्ग कहता है, अगर तुम्हें मेरा थैंक यू करना है तो मुझे एक जॉब दे दो, सिक्योरिटी गार्ड की भी चलेगी। वो कहती है, क्या तुम श्योर हो। तो कहता है, मैं कैसे भी करके अपनी बेटी को सपोर्ट करना चाहता हूँ। मुझे पता तुम इतनी भी खड़ूस नहीं हो कि मुझे अपने पास रखने के लिए एक जॉब नहीं दे सकती। तभी वहां पर अंकल आता और कहता है, मैंने सुना कि तुम्हारा कार एक्सीडेंट होने वाला था, देखने आया था कि तुम ठीक हो या नहीं। वो कहती है, मुझे जिंदा देख के तुम्हें परेशानी हो रही है। तो अंकल कहता, क्या बोल रही हो, मैं तो चाहता हूँ तुम जल्दी से लुइयन से शादी करके कंपनी को टॉप पे ले जाओ। वो कहती, हाँ तुम तो चाहते हो मेरी शादी हो जाए ताकि कंपनी को तुम हथिया लो
अंकल कहता है शादी तुम्हें करनी पड़ेगी, अगर तुम मना करोगी तो इसे पकड़ के बांध के ले जाओ। सुकिन कहती तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है। मिस्टर लॉन्ग कहते तुम क्या मुझे हवा समझ रहे हो जो मैं दिखा नहीं? तो वो कहता है कौन है ये, लड़की को बचा के हीरो बनना चाहता है। सुकिन कहते तुम चिंता मत करो, मैं अपना बिजनेस खुद हैंडल कर लूंगी। जब से ग्रैंडपा ने वाई ग्रुप मुझे दिया है तब से तुम्हें फैसला लेने का कोई हक नहीं है। अंकल कहता है हाँ, जब से तुम सीईओ बनी हो तब से कंपनी का कितना लॉस हो गया है। तो कहती है क्योंकि हमारी अभी राइवल कंपनी के साथ कंपटीशन चल रहा है। अंकल कहता है तो तुम लुयन से शादी कर लो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मिस्टर लॉन्ग कहता है तुम कितने घटिया हो, इतने बड़े हो गए, अपने फायदे के लिए अपनी नीज को दाव पे लगा रहे हो। तभी तो ग्रैंडपा ने तुम्हें बिजनेस नहीं दिया था, क्योंकि तुम इसके लायक ही नहीं हो। और सुकिन से कहता है चिंता मत करो, मैं हूं ना यहाँ। वो कहता है ज्यादा बन के मत दिखाओ, तुम जैसा कुछ मैं दे दो तो फेंक देता हूँ। जाओ कहती है क्या बोला मेरे डैडी को? तो कहता है अपने डैडी से बोलो कि वो भौंके। जाओ कहती है देखो डैडी ये तो सच में भौंक रहा है। वो गुस्से से उसके पास आने लगा था तो सुकिन उसके थपड़ा मार देती है। वो गुस्से में तुमने मुझे मारा तो दूसरी तरफ से थपड़ा मार देती है। मुझसे बात करो, बच्चों को बुली मत करो। अंकल कहता कहीं ऐसा तो नहीं है ये तुम्हारी और जंगली लड़के की जंगली बच्ची हो। जाओ कहती मैं जंगली नहीं हूँ, डैडी आप इसे सबक सिखाओ। तो अंकल गुस्से में आ गया था और अपने आदमी से कहता है इसे सबक सिखाओ। असिस्टेंट कहती है सुनो ये आदमी मार्शल आर्ट्स में बहुत अच्छा है, आज तक इसे जल्दी से कोई हरा नहीं पाया और ये चुटकियों में इंसानों का दी एंड कर देता है। वो कहता बच्चे अभी देर नहीं हुई है, निकल जाए यहाँ से। सुकिन कहती चले जाओ, मेरी वजह से अपनी लाइफ रिस्क में मत डालो। जाओ कहती है मम्मी चिंता मत करो, डैडी बहुत सुपर पावरफुल है। अंकल कहता ये लड़की तुम्हें मम्मी बोल रही है, इसका मतलब ये सच में तुम दोनों की जंगली बच्ची है। जाओ कहती मैं जंगली नहीं हूँ। अंकल पूछता सच बता तेरा इस बच्ची से क्या रिलेशन है? सुकिन सोचती है मेरी जबरदस्ती शादी कराने से अच्छा है कि ये मुझे गलती समझ ले, और कहती हाँ ये मेरी बेटी है। जाओ कहती मम्मी मुझे लगा था आप मुझे पहचानोगी नहीं, पर आप तो बहुत अच्छी हो। अंकल कहता है तुमने यंग मास्टर लुयन को गुस्सा दिलाया है, इस शहर में लुयन से ताकतवर कोई नहीं है बस ड्रैगन किंग को छोड़ के, तो लो ग्रुप अब तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वो कहती है लो ग्रुप को मैं शादी के लिए कंपनसेट कर दूंगी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर लॉन्ग कहता है तुझे फाइट करनी है ना तो जल्दी कर वरना निकल यहाँ से। वो आदमी कहता है लड़के मैं तुझे लास्ट चांस देता हूँ और घुटने टेक कर मैनेजर अंकल से माफी मांग लेगा तो मैं तुझे आसान मौत दूंगा। मिस्टर लॉन्ग कहता है माफी तो ये मांगेगा। जाओ कहती डैडी इनकी बकवास मत सुनो, धो डालो इनको। वो आदमी गुस्से से अटैक करने लगा था। मिस्टर लॉन्ग ने जाओ का हाथ पकड़ रखा होता है और उनकी पावर की वजह से वो एक हाथ से बहुत कैजुअली उसको रोक देता है। मिस्टर लॉन्ग में तो इतनी पावर्स होती हैं कि वो बहुत कैजुअली उसके हाथ में फ्रैक्चर कर देता है और उस बुड्ढे की टाइंडा पीस होने लगती है। जाओ कहती है मेरे डैडी के सामने 2 सेकंड तो टिक नहीं पाए हो, आए बड़े मेरे डैडी से फाइट करने के लिए। फिर क्या अंकल गुस्से में कहता है मैं फाइट करूंगा। जैसे उसके पास आने लगा था मिस्टर लॉन्ग की आंखें चमकने लगी थी और वो पैर मारती सुपर पावर उसके चारों तरफ घूमती है, जिसकी वजह से अंकल के उसके पास आने की भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। और वो पूछता है कौन हो तुम? मिस्टर लॉन्ग कहता है अगर तू और पिटना नहीं चाहता तो अभी भी सुकिन से माफी मांग। क्या हुआ सुनाई नहीं दिया? तो वो गुस्से सॉरी बोलता है। जाओ कहती है मम्मी बोला था ना डैडी कितने औसम है। सुकिन कहती है इस बच्ची की वजह से मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ और मेरे और वाई ग्रुप के बारे में तुम्हें कुछ भी पूछने का हक नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। तो वो गुस्से से भाग जाता है। जाओ कहती है मम्मी आपने जो भी बोला वो क्या वो सच है? तो कहती है हनी मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ, बस सिचुएशन ऐसी थी इसलिए मुझे ऐसा बोलना पड़ा। तो कहती है मम्मी। मिस्टर लॉन्ग कहता कोई बात नहीं मैं समझ सकता हूँ, लगता है तुम मुझे अपना सिक्योरिटी गार्ड बनाने के लिए तैयार हो। सुकिन कहती है सिक्योरिटी गार्ड बनाना थोड़ा ज्यादा वो हो जाएगा और वैसे भी हम दोनों का तो पहले से एक रिलेशन है, तो मैं सोच रही थी कि तुम मेरा ड्राइवर बन जाओ कि जहाँ भी मैं चाहूंगी तुम बाप बेटी मेरे साथ रहोगे। उसे अपनी कार की कीज देती है तो वो रख लेता है। सुकिन अपने असिस्टेंट के साथ जाने लगी थी तो जाओ पूछती है डैडी मम्मी का क्या मतलब था, अब हम फ्यूचर में उनके साथ ही खा पी और सो सकते हैं? तो वो हंसता है। फिर सुकिन उन्हें अपने घर पे ले आती है और बटलर से कहती है इन दोनों के लिए गेस्ट रूम प्रिपेयर कर दो। मिस्टर लॉन्ग को उसका असिस्टेंट फोन करके बताता है कि हमने वाई ग्रुप के बारे में इन्वेस्टिगेट किया है, अभी वाई ग्रुप पे बहुत ज्यादा कर्जा है। भले वाई ग्रुप की सीईओ मिस सुकिन अपने बिजनेस में बहुत अच्छी हैं, पर फिर भी उन्हें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो मिस्टर लॉन्ग कहता है तो फिर हम उसकी हेल्प करेंगे। ड्रैगन किंग पैलेस के नाम पर वाई ग्रुप को 2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर दो, पर सिर्फ मिस सुकिन को। अगर कोई और वाई ग्रुप कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो इन्वेस्टमेंट वापस ले लेना, पर याद रखना मेरी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी है। तभी जाओ डैडी करती हुई उसके रूम में आ जाती है। वो पूछता है क्या हुआ? तो कहती है डैडी क्या आप अब भी मम्मी को लव करते हो? वो कहता है मेरी प्रिंसेस तुम्हें लव के बारे में क्या पता? तो कहती है मेरी ड्रैगन की पावर्स को जगाने के लिए मम्मी डैडी को साथ में ट्रू लव करना पड़ेगा ना, तभी तो मैं ड्रैगन मास्टर बनूंगी। मिस्टर लॉन्ग कहता है पर वो उस रात के बाद बिना कुछ बोले मुझे छोड़ के चली गई थी, शायद उसे लगता है कि ये सब एक एक्सीडेंट था। जाओ कहती है पर मुझे लगता है मम्मी को अब भी आपकी परवाह है डैडी। जैसे सुकिन उसके रूम में आने लगी थी जाओ भागकर जाकर सोफे के पीछे छुप जाती है और अपनी पावर से अपने डैडी के कपड़े उतार देती है। सुकिन तो उसकी बॉडी को देखती रह गई थी।
वो भी उसे देखने लगा था तो वो उसकी बॉडी को टच करने लगी थी जैसे उसने पहले किया था। जाओ हंस रही होती है, तभी वो अपना हाथ पीछे कर लेती है कि मुझे चलना चाहिए। जैसे पीछे होने लगी थी, जाओ अपनी सुपर पावर से अपनी मॉम को फिसला देती है। सुकिन गिरने वाली होती है, तभी मिस्टर लॉन्ग पकड़ के उसे अपनी बाहों में खींच लेता है, जिससे वो दोनों बहुत ज्यादा क्लोज आ गए थे। जाओ बहुत ज्यादा हंस रही थी तो वो दोनों एकदम से पीछे हो जाते हैं। मिस्टर लॉन्ग कहता है, तुम वहाँ पे क्यों छुपी हुई हो? तो वो आकर कहती है, मम्मी आपको क्या लगता है डैडी की फिगर मस्त है ना, आपको पसंद आई? वो कहता है, शैतान ऐसी बात मत करो। सुकिन कहती है, मैं सर्वेंट्स को बोलकर तुम्हारे लिए कपड़े भिजवा दूंगी, और चली जाती है। मिस्टर लॉन्ग कहता है, जाओ तुम क्या कर रही थी? वो कहती है, मैं तो डैडी आपकी हेल्प कर रही थी ताकि मम्मी को एकदम से आपसे प्यार हो जाए। वो कहता है, तुम्हें पता भी लव क्या होता है? ऐसे फिजिकल अट्रैक्शन से लव नहीं होता है। जाओ कहती है, डैडी आप जब तक ट्राई नहीं करोगे आपको पता कैसे चलेगा? वो कहता है, तुम इस बात की चिंता मत करो, तुम्हारी मम्मी को मैं देख लूंगा, और दोबारा से अपनी सुपर पावर का ऐसे यूज मत करना। इधर सुकिन एकदम हैरान थी कि ड्रैगन किंग पैलेस दोबारा से हमारे वाई ग्रुप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और खुश होती है कि हम बच गए, पर वो अचानक से हमारे में इन्वेस्ट क्यों करना चाहते हैं? असिस्टेंट कहती है, उन्होंने आपका टैलेंट देख लिया होगा, और ड्रैगन किंग हॉल वालों ने बोला है कि वो जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं नेक्स्ट वीक, और आपको गेस्ट के तौर पे इनवाइट किया है। मॉर्निंग में बटलर सारे मेड्स को कुछ ढूंढने को बोल रहा था। सुकिन आकर पूछती है, क्या हुआ? तो बताता है कि हमारी खानदानी रिंग कहीं खो गई है। जब मैं सफाई कर रहा था तो देखा अलमीरा टूटी हुई है, तो मुझे शक है कि किसी ने घर में चोरी की है। वो दोनों ऊपर से बातें सुन रहे थे। जाजो पूछती है, डैडी के मम्मी गुस्से में है? वो कहते, तुम्हारी मम्मी की इंपॉर्टेंट चीज खोई है। तभी एक मेड आकर कहती है, मुझे रिंग मिल गई। बटलर पूछता है, कहाँ मिली है? तो कहती है, मुझे उन दोनों के रूम में मिली है। तो सुकिन उन्हें देखने लगी थी और पूछती है, क्या सच में तुमने रिंग चुराई थी? मिस्टर लॉन्ग कहता है, मुझे ज्वेलरी चुराने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक लड़की का दिल चुराना चाहता हूँ। सुकिन कहती है, फ्लर्ट करने का टाइम नहीं है। तो कहता है, क्या तुम्हारी नजरों में मैं यहाँ सिर्फ पैसों की वजह से हूँ? वो कहती है, मैं तुम्हें दोबारा एक्सप्लेन करने का चांस देती हूँ, मुझे बस ये जानना है कि रिंग तुम्हारे रूम में कैसे आई। मिस्टर लॉन्ग कहता है, हो सकता है किसी ने मुझे फंसाया हो। बटलर कहता है, मैडम आप इसकी बात मत सुनो, पुलिस को बुला लो। जाओ कहती है, मम्मी हमने कुछ नहीं चुराया है। बटलर कहता है, जंगली लड़की तुम क्या बोल रही हो, ये तुम्हारी मम्मी कैसे हो सकती है? जाओ कहती है, पहली बात तो मैं जंगली नहीं हूँ, और तुम बुरे लोग खुद ही अपने गुनाह मानोगे। तभी मिस्टर लॉन्ग जैसे उसका हाथ पकड़ता है उसकी आइस चमकने लगी थी, और उनकी सुपर पावर की वजह से बटलर सबको सच बक देता है कि मुझे आपके अंकल ने पैसे दिए थे ताकि मैं इस लड़के और बच्ची को फंसाकर यहाँ से बाहर भगा सकूं। बट अपने मुंह पे हाथ रख लेता है। बट हैरान था कि उसने सच कैसे बक दिया। सुकिन कहती है, तुमने पैसों के लिए इतना घटिया काम किया, मैं तुम्हें फायर करती हूँ, और मेड्स उसे पकड़ के बाहर फेंक आती हैं। वो कहती है, सॉरी मैंने तुम्हें गलत समझा। जाजो कहती है, मम्मी मैं और डैडी आपको प्रोटेक्ट करेंगे, तो हम आपको कभी भी हर्ट नहीं कर सकते। मिस्टर लॉन्ग कहता है, हम पहली बार थोड़ी ना मिल रहे हैं, तो तुम्हें तो पता होना चाहिए मैं किस तरह का इंसान हूँ, तुम्हें प्रोटेक्ट करने में अपना बेस्ट दूंगा। तो कहती है, ठीक है मुझे तुम पे विश्वास है। नेक्स्ट ड्रैगन किंग हॉल की पार्टी होती है, तो जाजो कहती है, डैडी आपने ये सब अरेंज कराया है ना? वो कहता है, धीरे बोलो, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि मैं कौन हूँ। जाजो पूछती, क्यों डैडी, मुझे समझ नहीं आता, आप अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाते हो? तभी एक लड़की आकर मिस्टर लॉन्ग को उसे ड्रिंक सर्व करने को कहती है। वो कहता, क्या तुम मुझसे बोल रही हो? तो कहती, क्यों तुम बारटेंडर नहीं हो? तो कहता, सॉरी मैं यहाँ पे गेस्ट हूँ, बारटेंडर नहीं। तभी एक लड़का आकर कहता है, हाँ तुम इसे गलत समझ रही हो, ये बारटेंडर नहीं है, ये तो यहाँ का वेटर है, चल मेरे ग्लास में ड्रिंक कर। मिस्टर लॉन्ग ड्रिंक करके ग्लास आगे करता है। जैसे वो लड़का अब करने वाला होता है, मिस्टर लॉन्ग खुद पी जाता है। वो लड़का कहता है, इस पार्टी में शहर के सारे फेमस लोग आए हुए हैं, तो तुम जैसे पुअर लड़के को इस पार्टी के अंदर कैसे घुसने दिया? मिस्टर लॉन्ग कहता है, मुझे भी इनवाइट किया गया है। लड़की कहती है, मजाक बंद कर। जाओ कहती है, ये पार्टी मेरे डैडी ने ऑर्गेनाइज करवाई है, अगर ज्यादा कुछ बोलोगे तो मैं तुम्हें पीट के यहाँ से भगा दूंगी। वो आदमी कहता है, ये जंगली बच्ची कौन है जो यहाँ पे घुस आई? तुम्हारी इतनी हिम्मत ड्रैगन किंग पैलेस में आकर झूठ बोलोगी? मिस्टर लॉन्ग कहता है, खबरदार अगर मेरी बेटी के बारे में कुछ बोला तो। वो पूछता है, अच्छा तो क्या कर लेगा? तो जाजो अपनी पावर से उसके ऊपर ड्रिंक फेंक देती है, बट उस लड़की को लगता है कि उस लड़की ने फेंकी है, तो कहती है, मैंने कुछ नहीं किया। फिर जाजो अपनी सुपर पावर का यूज करके उस लड़के को जबरदस्ती आइसक्रीम पकड़ा देती है, और उस लड़के के ना चाहते हुए भी जाओ की सुपर पावर की वजह से वो उसके मुंह पे आइसक्रीम पोत देता है, तो वो चिल्लाते हुए भाग जाती है। तभी वहां पर लुयन और उसके बॉडीगार्ड्स आते हैं। वो मिस्टर लॉन्ग से आकर कहता है, तुम ही वो प्रिटी बॉय जिसे सूकी ने रख रखा है, तुम तो साथ में जंगली बच्ची भी लाए हो एक। जाओ कहती है, मैं जंगली नहीं हूँ, मेरे डैडी तुम्हें सबक सिखाएंगे। लुयन कहता है, अब तुम दोनों बाप बेटी यहाँ से बच के जा नहीं पाओगे। मिस्टर लॉन्ग कहता है, लगता है इस कचरे को दोबारा से डस्टबिन में फेंकना पड़ेगा। लुयन एकदम हैरान, तुम्हें कैसे पता, तुमने मुझे फेंका था? मिस्टर लॉन्ग कहता है, कचरे को डस्टबिन में नहीं फेंकेंगे तो कहाँ फेंकेंगे, इन्वायरमेंट गंदा थोड़ी ना करना है। तुम्हें तो डस्टबिन में अच्छा मजा आ गया होगा, अपने घर जैसा फील हुआ होगा। लुयन कहता, पुअर बारटेंडर तेरी हिम्मत कैसे मुझसे ऐसे बात करने की, और अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है। जाजो आगे आ जाती है, किसी की इतनी हिम्मत नहीं मेरे डैडी को हाथ लगा सके। लुयन कहता है, बच्ची सामने से हट जा वरना फेंक दूंगा तुझे।
मिस्टर लॉन्ग कहता है जाओ जाओ तुम पहले साइड हट जाओ, मैं इसको देख लूंगा। लुयन के कहने पर बॉडीगार्ड जैसे उसे मारने लगे थे। मिस्टर लॉन्ग अपनी सुपर पावर से चारों तरफ पावर्स की शील्ड बना लेता है, जिसकी वजह से कोई उसके क्लोज भी नहीं आ पा रहा था और अपने आप ही बुड़क जाते हैं और वो उन्हें बिना टच किए बुड़का देता है। तो लुयन चिल्ला रहा था तेरे लिए स्पेशल फाइटर्स को बुलाना पड़ेगा। तभी वहां पे सूकी ना चाहती है मैं भी देखती हूँ कौन इसे हाथ लगाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे फियांसे को मारने की। लुयन कहता तुमने कब से इससे एंगेजमेंट कर ली। तो सूकी मिस्टर लॉन्ग का हाथ पकड़ के कहती है ये सिर्फ मेरा फियांसे ही नहीं है बल्कि मेरा फर्स्ट लव भी है और तो और मेरी बच्ची का बाप भी है। वो कहता तो तुमने इसके साथ मिलकर इस जंगली बच्ची को जन्म दिया है। तो कहते अपना मुंह साफ कर बदबू मार रहा है। सुकिन कहती है आज इस पार्टी में मैं सबके सामने अनाउंस करना चाहती हूँ मिस्टर लॉन्ग मेरा फर्स्ट बॉयफ्रेंड है जिससे मैं फॉरेन में स्टडी करते हुए मिली थी और हमें तब से प्यार हो गया और हमारे प्यार की वजह से हमें क्यूट सी बेबी हुई है। जाओ जाओ पर मेरे ग्रैंडपा चाहते थे कि मैं फॉरेन से वापस कंट्री में आकर अपना फैमिली बिजनेस इनहेरिट करूँ, इसलिए हम दोनों को मजबूरी में अलग रहना पड़ा। पर अब तो मिस्टर लॉन्ग भी फॉरेन से वापस कंट्री आ गया है तो हम फिर से साथ हो गए। लुयन कहता क्या बकवास कर रही हो, कौन तुम्हारे झूठ पे विश्वास करेगा। इस लड़के की भला इतनी औकात कहाँ से आई कि फॉरेन में स्टडी की होगी इसने। मिस्टर लॉन्ग कहता सब तेरी तरह कचरे हैं क्या। तो लुयन गुस्से से चाकू निकाल के उस पर अटैक करने वाला होता है पर तभी जाओ अपनी सुपर पावर से उसे वहीं पर रोक देती है और चुटकी मार के पीछे बुड़का दिया था। लुयन तो एकदम हैरान था ये सब उसके साथ हो क्या रहा है। जाओ अपनी सुपर पावर से चुटकी बजाते ही उसे घुटनों के बल ला दिया था। अब मेरी मम्मी डैडी से माफी मांगो। वो कहता बिल्कुल भी नहीं। तो वो अपनी सुपर पावर से उसको खुद को ही खुद के थपड़े लगवा रही थी और कहती है बोला ना मम्मी डैडी से माफी मांगो। तो लुयन उन दोनों से माफी मांगने लग जाता है। जाओ कहती तुमने मेरी मम्मी के बारे में गलत कहा था ना इसलिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी और उसे भुड़का देती है। तो लुयन चिल्लाने लगा था ये लड़की मॉन्स्टर है, पकड़ो इसे जाके। इससे पहले बॉडीगार्ड्स कुछ करते मिस्टर लॉन्ग फ्लैश की स्पीड से जाकर लुयन की गर्दन पकड़ लेता है बट वो चिल्ला रहा था इस लड़की को छोड़ना मत। बॉडीगार्ड्स उस पर अटैक करने चाहते हैं बट वो सुपर पावर से गायब होकर उनके पास पहुंच गई थी और दोनों को अपने हाथों से रोक देती है। मिस्टर लॉन्ग कहता मैं तुझे एक चांस देता हूँ, अगर अभी तेरे बॉडीगार्ड्स ने मेरी बेटी को नहीं छोड़ा तो मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगा। और सच में लुयन का हाथ तोड़ देता है। तो बॉडीगार्ड्स भी जाओ के छोड़ देते हैं। जाओ मम्मी करती है उसके पास जाती है तो कहती तुम ठीक तो हो ना। मिस्टर लॉन्ग कहता अभी देर नहीं हुई है, इसे जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ। लुयन कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे साथ ये सब करने की, मैं पुलिस बुलाऊंगा। सुगिन कहती पुलिस तो बुलानी पड़ेगी, पिछली बार तूने मुझे नशा दिया था। लुयन कहता लगता तुम्हें पता नहीं है इस शहर में मेरी लू फैमिली कितनी पावरफुल है, अगर तुम्हें प्रूफ मिल भी गया तब भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तभी वहां पर ड्रैगन किंग पैलेस के लोग आ जाते हैं। असिस्टेंट मिस्टर लॉन्ग की तरफ देखने लगा था बट वो उसे इशारा करके उसकी आइडेंटिटी रिवील करने को मना कर देता है। तभी ड्रैगन किंग पैलेस के लोग आकर बताते हैं कि अब हम वाई ग्रुप के साथ कोऑपरेट करेंगे, तो अगर लू कंपनी वाई ग्रुप के खिलाफ जाएगी तो इसका मतलब होगा वो हमारे ड्रैगन किंग पैलेस के खिलाफ जा रही है। लुयन का तुम होते कौन हो बोलने वाले। तभी उसका आदमी उसके टूटे हाथ को पकड़ता है तो वो चिल्ला पड़ता है। तो बताता है कि हम ड्रैगन किंग पैलेस से पंगा लेने की हिम्मत नहीं कर सकते। ड्रैगन किंग पैलेस के लोग कहते हैं मुझे नहीं लगता ब्लू कंपनी हमारे किसी कॉपरेशन के लायक है, इसलिए लू कंपनी के साथ जितने भी कॉपरेशन थे पहले के वो सारे कैंसिल किए जाते हैं। लुयन तो एकदम हैरान था और कहता तुम लोगों को बाद में देख लूंगा और भाग जाता है। मिस्टर लॉन्ग कार पैक करने लगा था तो साउसा कहती चुप हो जाओ मम्मी सो रही हैं। तो मिस्टर लॉन्ग बहुत शांति से उसकी सीट बेल्ट हटाकर उसे चुपके से गोद में उठाकर घर पे ले आता है और जैसे सोफे पे लिटाने लगा था उसकी आइज खुल जाती हैं। तो पूछती मैं कैसे सो गई थी। वो कहता कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी तुम्हारा फर्स्ट बॉयफ्रेंड हूँ और तुम्हारे बच्चे का बाप भी हूँ, तो हक कर लिया तो फिर क्या हो गया। वो पूछती है जाओ तुम्हें भूख लगी है, मम्मी तुम्हारे लिए खाना बनाए। पर जाओ की अचानक से हालत खराब होने लगी थी और वो बेहोश हो जाती है और उसकी आइज बंद होने लगी थी। तो सुकिन को चिंता होने लग जाती है जाओ को क्या हो गया, क्या इसको फीवर है, कैसे हॉस्पिटल ले चले। मिस्टर लॉन्ग उसको चेकअप करता और कहता है इससे अपनी पावर्स का ओवर यूज कर लिया था। वो हैरान पावर्स। तो कहता है मेरा मतलब कि ये काफी थक गई है तो थोड़ा रेस्ट करने से ठीक हो जाएगी। जैसे सुकिन उठ के चाहती है मिस्टर लॉन्ग कहता है जाओ कितनी बार बोला है आगे से स्ट्रेंजर्स के सामने अपनी पावर्स का यूज मत करना, तुम अभी बच्ची हो, इतना ज्यादा पावर्स का यूज करोगी तो बीमार हो जाओगी। वो कहते मुझे पता है डैडी, प्रॉमिस करती हूँ आगे से बाहर वालों के सामने पावर्स का यूज नहीं करूंगी। और उसके साथ पिंकी प्रॉमिस कर देती है। मिस्टर लॉन्ग जाओ को अपनी गोद में लेटाकर सुला रहा था। सुकिन आकर कहती है इसके लिए बेड रेडी है, जल्दी से सुला दो। जाओ कहती है मम्मी मैंने आपको बहुत मिस किया, प्लीज आप मेरे साथ सो जाओ। सुकिन कहती है पर मुझे किसी के साथ सोने की आदत नहीं है, मुझे नहीं लगता मैं सो पाऊंगी। मिस्टर लॉन्ग कहता है बच्चे की तबीयत खराब है, तुम इतना भी नहीं कर सकती, जब ये सो जाएगी उसके बाद चली जाना। तो वो कहती है ठीक है। फिर सुकिन जाओ के साथ लेटी थी और मिस्टर लॉन्ग उन दोनों को डीमन लॉर्ड की स्टोरी सुना रहा होता है और देखता है वो दोनों तो सच में सो गई हैं। तो दोनों को ब्लैंकेट ढक के खुद भी सोने लगा था पर जाओ तो जाग रही होती है। उसके दिमाग में खुराफाती आइडिया आता है और वो चुपके से उन दोनों के बीच में से निकलकर जाके छुप जाती है। फिर अपनी सुपर पावर का यूज करके उन दोनों को एक दूसरे के क्लोज ला दिया था जिससे वो एक दूसरे को हक कर लेते हैं। मॉर्निंग में जब वो दोनों उठते हैं तो एक दूसरे को क्लोज पाते हैं। वो एकदम से उठ के बैठ जाती है
तुमने मुझे अभी हक क्यों कर रखा था? जाओ जाओ कहाँ है? वो कहता मुझे नहीं पता और उठ के जाने लगता है। सुकिन सोचती मुझे कितने टाइम बाद इतनी अच्छी से नींद आई है, वरना इंसोम्निया की वजह से मुझे नींद ही नहीं आ पाती थी। जाओ कहती है मम्मी डैडी आज आप क्या करने वाले हो? वो कहते हैं आज वीकेंड है, कोई काम नहीं है। क्यों? तो कहती है मम्मी डैडी मैं चाहती हूँ आज के दिन आप मेरे साथ बाहर चलो। सारे बच्चे वीकेंड वाले दिन अपने मम्मी डैडी के साथ घूमने जाते हैं। तो कहते ठीक है फिर चलते हैं हम। तो बहुत खुश होती है। फिर वो शॉपिंग के लिए आए थे। तो कहती है मम्मी मुझे ये खाना है। तो कहती है तुम जो चाहे खा सकती हो। मिस्टर लॉन्ग भी कॉफी बाय करने वाला था। दूसरा कस्टमर आकर सेल पर्सन पे चिल्लाने लगता है कि मैंने तुमसे हॉट कॉफी मांगी थी, फिर ये कोल्ड क्यों है? वो सेल पर्सन गूंगा होता है, इसलिए उसे इशारों से बता रहा था, बट वो कस्टमर तो सुनने को तैयार ही नहीं था और उस पर कॉफी उठा के फेंकने वाला था। बट मिस्टर लॉन्ग उसका हाथ पकड़ के रोकता है तो उसके ऊपर ही गिर गई थी। मिस्टर लॉन्ग कहता तुम अंधे हो क्या, दिख नहीं रहा? साफ साफ लिखा है कि वो बोल नहीं सकता। तो कस्टमर भाग जाता है। सुकिन उसकी शर्ट को साफ करने लगी थी। तुम ठीक तो हो ना? तो कहता कोई बात नहीं, ज्यादा गर्म नहीं थी। जाजा कहती मेरे डैडी कितने अच्छे हैं। इधर लुयन की चोट पे उसका बंदा मेडिसिन लगा रहा था तो वो दर्द से चिल्ला रहा होता है। तभी अंकल आकर पूछता है तुम्हें इतनी बुरी तरह से किसने पीटा? लुयन कहता तुम्हारी उस नीस ने और उसके जंगली आदमी ने, उसकी वजह से मेरे ड्रैगन किंग पैलेस के साथ झगड़ा हो गया और उन लोगों ने कॉपरेशन वापस ले लिया। तो मैं उस सुकिन और उसकी प्रेटी बॉय से बदला लेके रहूंगा। तो अंकल कहता है मेरे पास एक प्लान है और उसके कान में बताता है। इधर सुकिन की असिस्टेंट आकर उसे बताती है कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। 10 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स वाली सेलिब्रिटी निंग ने अचानक से इंटरनेट पे पोस्ट किया है कि हमारी कंपनी के फेशियल क्लींजर में कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से उसका फेस खराब हो गया। ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि हमारे क्लींजर बिना केमिकल्स के बनते हैं, तो कोई साइड इफेक्ट हो ही नहीं सकता। सुकिन कहती है गड़बड़ हमारे प्रोडक्ट में नहीं है, कोई हमारी कंपनी को फंसाने की कोशिश कर रहा है। और फोन पे बात कर रही होती है मैं इस प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर लूंगी। इधर ये दोनों खाने पे उसका वेट कर रहे होते हैं। जाओ कहती है डैडी मम्मी अभी तक वापस क्यों नहीं आई हैं? तो कहता लिटिल प्रिंसेस तब तक तुम खाना खाओ, मैं तुम्हारी मम्मी को कॉल करके पूछता हूँ। और फिर सुकिन को कॉल करके कहता है तुम कहाँ पर हो? तो बताती है कि मैं कंपनी में ओवर टाइम कर रही हूँ, तो आज रात वापस नहीं आ पाऊंगी डिनर के लिए, तुम लोग वेट मत करना, खा पी के सो जाना। मिस्टर लॉन्ग कहता है भला आज वो इतना काम क्यों कर रही है? मिस्टर लॉन्ग कहता है वो मुझे थोड़ी परेशान सी लग रही थी। तो जाओ से इंटरनेट वाली वही पोस्ट दिखाती है कि डैडी हमें कुछ करना होगा मम्मी की हेल्प करने के लिए। तो मिस्टर लॉन्ग उसे गोद में उठा के ले जाता है। इधर हम उसी निंग नाम की सेलिब्रिटी को देखते हैं, उसके फेस पे सच में मार्क्स आ गए थे। तभी जाओ उसके गेट पे आती है और कहती है कि सिस्टर बालकनी में मेरी कैट फंस गई है, क्या तुम हेल्प कर सकती हो? तो निंग उसकी हेल्प करने चली जाती है। तभी सच पता लगाने के लिए मिस्टर लॉन्ग निंग के अपार्टमेंट में आ गया था और वो उसका वही वाला क्लींजर उठा के ले जाता है। निंग आके देखती है क्लींजर गायब। सुकिन जब कंपनी से बाहर आई थी, जाओ मम्मी मम्मी करती हुई उसे हक कर लेती है। तभी एक लड़की आकर उस पर अटैक करने लगी थी। सुकिन जाओ को बचाती है और मिस्टर लॉन्ग उन दोनों को हक करके बचाता है। तो कहती है थैंक यू, तुमने मुझे फिर से बचा लिया। तो कहता है एक मर्द को अपनी वाइफ और बच्ची को बचाना ही चाहिए। तुम्हारे क्लींजर वाले इंसिडेंट के बारे में मैंने सुना, मुझे लगता है ये सब लुयन और तुम्हारे अंकल ने करवाया है। वो कहते मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है दुश्मन कोई और है जो छुपा बैठा है। वो कहता लोग हमला करने दोबारा आ सकते हैं, तो तुम थोड़ा केयरफुल रहना। जाओ कहती है डैडी तो आप ही बार बार मम्मी को पिकअप करने जाया करो काम से, ताकि उन्हें प्रोटेक्ट कर सको। सुकिन कहती है तुम्हारे डैडी को और भी काम होते हैं। वो कहता कोई बात नहीं, मैं तो नाइट शिफ्ट करता हूँ वैसे भी, तो मैं तुम्हें काम के लिए ड्राइव कर सकता हूँ। सुकिन कहती तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो कहता है कोई बात नहीं, ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बोर्ड मेंबर्स मीटिंग में सुकिन से फेशियल क्लींजर के स्कैम के बारे में पूछने लगे थे। तो कहती है मैं 100% श्योर हूँ हमारे प्रोडक्ट में कोई खराबी नहीं है। वो कहते हैं हमें फर्क नहीं पड़ता प्रोडक्ट में खराबी है या नहीं, हमें कंपनी की रेपुटेशन और स्टॉक प्राइस से फर्क पड़ता है। अगर तुम इस प्रॉब्लम को हैंडल नहीं कर पाओगी तो हमें तुम्हारी एबिलिटी पे शक होने लग जाएगा। तभी वहां पर मिस्टर लॉन्ग कुछ रिपोर्टर्स के साथ आता है और कहता है सॉरी शेयर होल्डर्स, अभी मीटिंग कुछ टाइम के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बनने वाली है। सेलिब्रिटी निंग की जो क्लींजर में प्रॉब्लम थी मैं उसके बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सेलिब्रिटी निंग ने ये वाला क्लींजर यूज किया था और ये दूसरा वाला मैंने वाई ग्रुप का क्लींजर लिया है। बाहर की पैकेजिंग से ये क्लींजर दोनों सेम लगेंगे, पर जब मैंने इन दोनों का लैब टेस्ट करवाया तो सेलिब्रिटी वाले क्लींजर में इंजेक्शन से किसी ने बाहर से कुछ इसमें केमिकल्स डाले हैं, जिसकी वजह से उसके फेस को एलर्जी हो गई थी। सब लोग हैरान थे ये कैसे हो सकता है। तो मिस्टर लॉन्ग उन्हें टेस्ट रिपोर्ट दिखाता है, इससे प्रूव हो जाएगा कि कोई वाई ग्रुप को फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ मीडिया इस बात को पूरे अच्छे से कवर करे। शेयर होल्डर देखते हैं कि पोस्ट पे लोग रिप्लाई कर रहे हैं कि हम भी बहुत टाइम से वाई ग्रुप का क्लींजर यूज करते आ रहे हैं, पर हमें तो बहुत फायदा हुआ है। वाई ग्रुप की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लोग हमारा साथ दे रहे हैं। सीईओ सुकिन आप तो सच में काम में बहुत अच्छी हो। तभी वहां पर अंकल आके कहता है किसी ने पता वो वाला गर्ल्स ग्रुप ड्रैगन किंग पैलेस वालों का है, तो भला ड्रैगन किंग पैलेस वाले तुम्हारा साथ क्यों देंगे? मिस्टर लॉन्ग कहता है उन्होंने बहुत पहले ही वाई ग्रुप के साथ कॉपरेशन करने का अनाउंस कर दिया है, तो वो भला वाई ग्रुप का साथ क्यों नहीं देंगे? और अंकल तुम अचानक से यहाँ पे टपक पड़े, कहीं ऐसे तो नहीं है ये क्लींजर वाले मामले में तुम ही मिले हुए हो? वो कहता है मैं ही वाई ग्रुप का मैनेजर हूँ, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? मिस्टर लॉन्ग कहता है किसी ने बताया कि तुम सीईओ की पोजीशन हटाना चाहते हो।
अपने फायदे के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। तो अंकल कहता मुझ पे झूठा आरोप मत लगाओ, मैं केस कर दूंगा तुम पे। तभी असिस्टेंट बताते हैं कि नीचे K-pop ग्रुप की गर्ल्स आई हैं और हम देखते हैं गर्ल्स ग्रुप की एंट्री होती है। तो सुकिन और बाकी सब जाकर उनका वेलकम करने लगे थे। रिपोर्टर्स भी उनकी फोटो खींच रहे होते हैं। बोर्ड मेंबर्स कहते हैं ये पॉपुलर गर्ल्स ग्रुप तो कहीं जल्दी से नहीं चाहते, स्पेशली हमारी कंपनी में आए हैं। सुकिन बताती है कि मैं वाई ग्रुप की CEO हूँ। तो गर्ल्स कहते तुम इतनी यंग एज में इतनी बड़ी बिजनेसमैन बन गई हो, हम आपको बहुत एडमायर करते हैं। सुकिन कहते थैंक यू हमारे वाई ग्रुप की तरफ से बोलने के लिए। वो कहती है आपको थैंक यू करने की जरूरत नहीं है, हमने बस सच का साथ दिया है। तो सुकिन मिस्टर लॉन्ग से पूछती है कि तुमने इन आइडल्स को बुलाया है। तो वो कहती नहीं, हम खुद मिस्टर लॉन्ग की हेल्प करने आए थे क्योंकि इन्होंने भी हमारी हेल्प की थी पहले। मिस्टर लॉन्ग कहता है मैंने ऑलरेडी एजेंट को बोल दिया तुम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देने को। वो कहती कोई बात नहीं, हमें यहाँ तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। तो कहता फिर भी तुमने हमारी हेल्प की है तो कुछ तो देने चाहिए। बोर्ड मेंबर्स पूछने लगते हैं मिस्टर लॉन्ग आखिर तुम कौन हो जो इतने पावरफुल हो, तुम्हारी पहुंच आइडल्स तक है। वो कहता है मैं एक मामूली इंसान हूँ, बस मिस सुकिन का लवर। तो मैं मिस सुकिन की वाई ग्रुप को और बड़ा बनाने में हेल्प करूंगा। तो सब लोग क्लैपिंग करने लगते हैं। असिस्टेंट बताती है कि वाई ग्रुप के शेयर्स अचानक से बहुत तेज से बढ़ रहे हैं। तो बोर्ड मेंबर्स काफी खुश होने लगे थे। अंकल आगे आकर आइडल से अपना इंट्रोडक्शन करने लगा था कि मैं वाई ग्रुप का मैनेजर हूँ, बट कोई भी उनमें से उसे भाव नहीं देता तो शर्म के मारे पीछे हो जाता है। सुकिन और मिस्टर लॉन्ग उन आइडल्स को कोऑपरेशन करने के लिए अंदर ले जाते हैं। फिर सुकिन मिस्टर लॉन्ग से पूछती है आप वो गर्ल्स ग्रुप तुम्हें जानते कैसे थे। तो कहता है बहुत टाइम पहले की बात है, एक बार उनकी मेंबर खतरे में थी तो मैंने उसकी जान बचाई थी। वो कहती है तुमने एक की जान बचाई है और सारे मेंबर्स तुम्हारे थैंकफुल हैं इतने। तो कहता है वो सब एक सिस्टर्स की तरह है ना। तभी साउसा भाग के आती है, मम्मी डैडी वापस आ गए और उसे हक कर लेती है और कहती है डैडी मुझे बहुत नींद आ रही है तो जल्दी मुझे सुला दो। तो वो उसे गोद में उठा लेता है। हाँ मैं अपनी लिटिल प्रिंसेस को जल्दी सुला देता हूँ और उठा के ले जाता है। फिर जब वो उसे बेड पे लिटा के जाने लगा था तो कहती है मम्मी डैडी मुझे छोड़ के मत जाना। तो कहता है मम्मी डैडी तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे और वो अच्छे से ब्लैंकेट ढक के उसे सुला के बाहर आता है। सुकिन कहती है आज के लिए थैंक यू, अगर तुम ना होते तो मैं अकेली ये सब हैंडल नहीं कर पाती। तो बताओ मैं तुम्हें कैसे थैंक यू करूँ, क्या तुम्हें कोई गिफ्ट चाहिए। वो कहता है मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, तुम मुझे किस कर सकती हो। और अपना फेस आगे करता है तो वो उसके गाल पे किस कर देती है, बट शर्मा के भाग गई थी। मॉर्निंग में मिस्टर लॉन्ग ब्रेकफास्ट बना रहा था। तभी जाओ आकर उसके कान में कहती है डैडी आपको पता है आज मम्मी का बर्थडे है। वो कहता है तुम्हें कैसे पता। तो कहती है डैडी आप भूल गए क्या, मैं सुपर पावर बेबी हूँ, मुझे सब पता होता है। तो कहता है हाँ मेरी लिटिल प्रिंसेस तो सबसे बेस्ट है, तो बताओ हम तुम्हारी मम्मी को बर्थडे प्रेजेंट में क्या दें। तो कहती चिंता मत करो मैं माइंड पढ़ सकती हूँ तो मुझे पता है। तो डैडी आप बिल्कुल वैसे करना जैसे मैं कहूँगी। वो कहता ठीक है तो साथ में चलते हैं और तुम्हारी मम्मी के लिए सरप्राइज प्लान करते हैं, पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। सुकिन जब घर आती है तो उन दोनों ने पूरा घर डेकोरेट कर रखा था और कहते हैं हैप्पी बर्थडे और केक लेके आते हैं और उसे हैप्पी बर्थडे बोल रहे थे। वो कहते थैंक यू जाओ। तो मिस्टर लॉन्ग उसे भी बर्थडे कैप पहना देता है। वो कहती तुम्हें कैसे पता आज मम्मी का बर्थडे है। वो कहते डैडी ने बताया और ये सब डैडी ने प्लानिंग की है और मैंने और डैडी ने मिलकर केक बनाया है। तो कहती थैंक यू जाओ, अब क्या मैं विश मांगू। और फिर हाथ छोड़ के विश मांगने लगी थी, पर तब उसे मिस्टर लॉन्ग के साथ वाले रोमांटिक मोमेंट्स की याद आ रही होती है कि कैसे उसने हर बार उसकी हेल्प किया और उसे प्रोटेक्ट किया है। तो सोचती है ये ब्यूटीफुल डेज कभी खत्म ही ना हो, हमेशा ऐसे चलते रहें। और फिर वो लोग साथ में कैंडल ब्लो करते हैं। नेक्स्ट दिन में सुकिन क्लीनिंग कर रही थी। मिस्टर लॉन्ग कहता मैं कर दूंगा। तो कहती नहीं मैं कर दूंगी। तो कहता मैं एक प्रेसिडेंट को क्लीनिंग करते कैसे देख सकता हूँ। तो कहती मुझे ये सब काम करना अच्छा लगता है, इससे बिल्कुल रियल वाला फील होता है। वो कहता आज हमारे पास टाइम है, चलो साथ में ड्रिंक करते हैं। और दोनों शेयर्स करके ड्रिंक करने लगे थे। तो कहती है आज मुझे कितने दिनों बाद रिलैक्स फील हो रहा है। मिस्टर लॉन्ग कहता है तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे लिए वाइन बना सकता हूँ और अच्छा रिलैक्स फील होगा। तो कहती है कभी किसी दिन मौका मिला तुम्हारे बार में जरूर जाऊंगी, तब मुझे अपनी सबसे बेस्ट वाला ट्रिक दिखाना। तो कहता है ये डिपेंड करता है कि तुम्हें किस टाइप की वाइन पसंद है, क्योंकि अलग अलग कस्टमर्स के लिए अलग अलग बनानी पड़ती है। वो कहता तुम्हें आइडिया कैसे आया वैसे अचानक से बार टेंडर बनने का, क्या इससे पहले भी तुमने कोई और जॉब की थी। वो कहता बहुत सी की हैं। तो कहता है जितना तुम सोच सकती हो उससे ज्यादा कई तरीके की हैं जॉब्स। वो पूछते क्यों, पैसा कमाने के लिए। तो कहता मेरी लाइफ बहुत बोरिंग थी तो मैंने सोचा मुझे अलग अलग चीजें ट्राई करनी चाहिए। और तुम्हारा क्या। तो कहती है मेरे पेरेंट्स दोनों बिजनेस में थे, मैंने ऐसी रिच फैमिली में जन्म लिया है जहाँ पे सब लोग लाइफ से ज्यादा बिजनेस पे ध्यान देते हैं, कोई माँ बाप वाला सही से प्यार तो मिला नहीं है और फैमिली रिलेटिव्स भी बहुत अजीब बिहेव करते हैं। तब मुझे एहसास हुआ तो मैंने भी फीलिंग्स को इग्नोर करके बिजनेस पे अपना माइंड फोकस कर लिया। मॉर्निंग में उठती है, सबसे पहले तो कपड़े चेक करती है। मैं तो ज़रा टल्ली हो गई थी ना और बाहर थी तो बेड पर कैसे आ गई। फिर वो उठ के आती ट्राउजर से नीचे बुला रही थी और बताती है मम्मी मैंने और डैडी ने आपके लिए कल सरप्राइज प्लान किया था ना, तो आपको आज वापस करना पड़ेगा, हमारे साथ डेट पर चलो। सुकिन कार में बैठती पूछती कहाँ जा रहे हैं। तो कहता सुपरमार्केट चलते हैं, तुम्हारी रिंग्स खरीदनी है, इतना तो अफोर्ड कर ही सकता हूँ। तो कहती चलो क्वार्टर मॉल में चलते हैं। वो कहता नहीं पेरिस में चलते हैं। तो कहते तुम्हें इतनी लग्जरी चीज़ों के नाम कैसे पता। तो कहता मैंने बार में बहुत टाइम से काम किया है ना,
तो अमीर लोग इन्हीं ब्रांड्स के पहन के आते थे ना। तो वो सोचती है आखिर कौन है ये, अपने बारे में कभी कुछ बताता क्यों नहीं है। नेक्स्ट दिन में असिस्टेंट भाग कर आती और बताती है कि आपकी ये बार वाली फोटो किसी ने लीक कर दी है, जिसकी वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस नीचे जा रहे हैं। वो कहती है जल्दी से शेयर होल्डर्स और प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाओ, मैं सबको क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। बोर्ड मेंबर्स उससे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि तुम तो मिस्टर लॉन्ग के साथ हो ना, तो तुम्हारे बिना शादी के बच्चे कैसे हो गए, और क्या तुम और लुयान साथ में डेटिंग कर रहे हो, बार में क्यों थे साथ में, क्या तुम्हारा दोनों के साथ चक्कर चल रहा है, तुम्हारी पर्सनल लाइफ की वजह से कंपनी की रेपुटेशन पे सवाल उठ रहे हैं। वो कहती है चिंता मत कीजिए, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको खुद को इनोसेंट साबित करूंगी। इधर अंकल लुयान से जाकर कहता है तुमने सुकिन की फोटो वायरल करवाई है। लुयान कहता है पिछली बार क्लींजर वाली मामला तो सही से चला नहीं था ना, तो इसलिए मैंने दूसरा प्लान बनाया था। क्या हुआ, तुम्हें अपनी नीज के लिए बुरा लग रहा है। अंकल कहता है वो फिर से मुझ पर शक करने लग जाएगी, वैसे भी मैं तो बस उसे डराना चाहता था, तुम्हें इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं थी। लुयान कहता है मैं बस उस सुकिन को नीचे दिखाना चाहता हूँ, और रही बात तुम्हारे वाई ग्रुप की, मुझे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम बस इतना याद रखो कि मेरे लिए तुम बस एक कुत्ते हो, तो चुपचाप मेरी सारी बातें मानो वरना तुझे बाहर फेंक दूंगा। अंकल कहता है तुम पावरफुल फैमिली से हो इसलिए बस मैंने तुम्हारा साथ दिया। अंकल कहता है अगर तुम पावरफुल फैमिली से ना होते तो मैं कभी तुम्हारे आसपास नहीं भटकता। तो लुयान उसके घुसा मार देता है, तू अपनी औकात मत भूल। इधर सुकिन रिपोर्टर्स को अनाउंस ही करने वाली थी, तभी वो असिस्टेंट बताती है कि किसी ने मैनेजर को पीट के फेंक दिया है। रिपोर्टर्स पूछते हैं आजकल वाई ग्रुप को हो क्या रहा है, इसके तो मैनेजर की भी कोई कदर नहीं कर रहा। तभी वहाँ पर ड्रैगन किंग पैलेस के लोग आते हैं और सबके सामने अनाउंस करते हैं कि हम वाई ग्रुप के साथ कोऑपरेशन करने वाले हैं, तो कोई भी वाई ग्रुप के खिलाफ झूठी रूमर्स फैलाने की हिम्मत न करे, वरना वो ड्रैगन किंग पैलेस का दुश्मन होगा। सुकिन सोच रही थी भला ड्रैगन किंग पैलेस वाले हर बार मेरी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। इतने में मिस्टर लॉन्ग जाओ को लेके आ जाता है, तो वो मिस्टर लॉन्ग से कहती है क्या तुम मेरी इन्वेस्टिगेट कर सकते हो कि ड्रैगन किंग पैलेस का लीडर कौन है जो बार बार मेरी हेल्प कर रहा है। वो कहता मुझे नहीं पता, तो कहती है मुझे तो खुद पता नहीं चल रहा। जाओजा कहती है पर मुझे पता है वो कौन है। मिस्टर लॉन्ग खास के कहता है ये तो कुछ भी बोलती है। सुकिन पूछती है क्या तुम्हें सच में पता है, तो कहती है हाँ मम्मी, वो इंसान आपकी भलाई चाहता है। डैडी लगता है आपको कोई लव राइवल मिल गया है, जल्दी से मम्मी को पटा लो। तो वो दोनों कहते हैं शैतान हो गई है। जाओजा कहती है मम्मी मुझे केक खाना है, इसलिए वो दोनों केक खाने के लिए रेस्टोरेंट में आते हैं। सुकिन उसे अपने हाथों से केक खिला रही थी, तो जाओजा कहती है मम्मी डैडी को भी खिलाओ ना, तो वो नर्वस होते उसे भी खिलाने लगी थी। पर तभी वहाँ पर अंकल आ जाता है, तुम दोनों कितने बेशरम हो, अभी भी इसके पीछे पड़े हो। सुकिन कहती है अच्छा होगा तुम इस मामले में टांग न अड़ाओ। तो कहता है मैं टांग न अड़ाऊं, मैं लो ग्रुप का जब कॉपरेशन लेके आया था तुमने प्लान से मना कर दिया था। वो कहती है मैंने इसलिए मना किया था क्योंकि लो ग्रुप के साथ कॉपरेशन करने से हमें कोई भी फायदा नहीं होता, मुझे कोई शौक नहीं अपने पैसे लुटाने का। वो कहता है फिर क्या 2 टके का लड़का तुम्हें पैसे कमा के दे रहा है। जाओजा कहती है खबरदार अगर मेरे डैडी के बारे में कुछ बोला। वो कहता है ये तुम्हारा डैडी ना, तुम्हारी मम्मी का जंगली है। तभी मिस्टर लॉन्ग उठ के आने लगता है, मेरे हाथों में जरा खुजली हो रही है, लगता है किसी को निपटाना पड़ेगा। तो वो डरता हुआ पीछे होने लगा था, इसलिए वो डर के मारे भाग जाता है और बाहर आके किसी कॉल करता है उन सबको छोड़ना मत। जब ये तीनों रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगे थे तभी वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं, वो डंडे वंडे लेके आए थे। सुकिन पूछती है कौन हो तुम लोग। मिस्टर लॉन्ग कहता है उस मोटे मच्छर के अलावा कौन हो सकता है। दोनों गुंडे कहते हैं आज हम तेरी मार मार के टांगे तोड़ देंगे। बाहर अंकल खड़ा हंस रहा होता है। सुकिन गुस्से से कॉल करने लगी थी, गुंडे कहते पुलिस को कॉल मत कर और मारने वाले होते हैं। तो सुकिन जल्दी से जाओ को कवर कर लेती है और मिस्टर लॉन्ग उन दोनों को। वो दोनों पूछते हैं तुम ठीक तो हो ना, चोट तो नहीं लगी। तो कहता है चिंता मत करो, इतने से मेरा कुछ नहीं होगा। जाओ कहती है तुम दोनों की इतनी हिम्मत, मेरी मम्मी डैडी से पंगा लिया, लगता है मुझे सबक सिखाना पड़ेगा। गुंडे कहते हैं सबसे पहले इस बच्ची की हाथ पैर तोड़ते हैं, और दोनों डंडों से उस पर अटैक करने लगे थे। सुकिन भागकर जाकर जाओ को हक कर लेती है, पर जाओ की अचानक से आइस चमकती हैं और वो अपनी सुपर पावर यूज करती है, जिसकी वजह से एक गुंडा दूसरे गुंडे के पेट पे मार देता है। दूसरा गुंडा कहता तो पगला गया, मुझे क्यों मार रहा है। दोनों गुंडे एक साथ अटैक करने लगे थे, पर वो अपनी सुपर पावर से दोनों के डंडे छुड़वा देती है हाथ से, और उन दोनों को आपस में लड़वा रही थी। उसकी सुपर पावर की वजह से वो दोनों एक दूसरे को पकड़ लेते हैं और उन दोनों को किस करवा देती है, तो दोनों एम्बैरस होकर भाग जाते हैं। अंकल के होश उड़ गए थे जबकि वो सब हंस रहे होते हैं। रात में सासू आके कहती है मम्मी प्लीज आप मेरे साथ सो जाओ। वो ओके करती है, तो कहती है मम्मी मैं अपनी मिल्क की बॉटल लेके आती हूँ। बट फिर मिस्टर लॉन्ग के पास आकर कहती है डैडी आज रात मुझे आपके साथ सोना है। तो वो कहता ओके चलो आ जाओ। तो कहती नहीं डैडी आपको मेरे साथ दूसरे रूम में सोना है, आप उस रूम में जाओ, मैं अपनी मिल्क बॉटल लेके आती हूँ। मिस्टर लॉन्ग जैसे ही उसके रूम में आता है, अंधेरे में आके बेड पे लेट गया था। नींद में सुकिन कहती है जाओ तुम अपनी बॉटल लेके आ गई। तभी वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, वो हैरान तुम क्यों, और लाइट ऑन कर देती है। जाओ कहती है मम्मी डैडी गुड नाइट, आप लोग डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैं बाहर से डोर लॉक कर देती हूँ, और गेट बंद करके भाग जाती है। मिस्टर लॉन्ग पूछता है क्या तुम सच में उसकी मम्मी बनना चाहती हो। वो कहती है वो हमेशा मुझे मम्मी मम्मी चिल्लाती रहती है, और फिर दोनों क्लोज होकर किस करने लग जाते हैं। ये साथ में नाइट स्पेंड कर ली थी। इधर ही दोनों गुंडे एम्बैरस हो रहे थे, अपने मुंह को छुपा रहे थे।
लुयन को उन पर गुस्सा आता है कि तुम लोगों से एक भी काम हैंडल नहीं हुआ, और दोबारा उन लोगों को भेजता है कि इस बार हाथ पैर तोड़ के लेके आना। मिस्टर लॉन्ग जाओ के शूलेस बांध रहा होता है। लुयन आकर कहता है अच्छा होगा तुम पहले ही यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम लोग वैसे भी नहीं बचने वाले। बट वो कुछ बोल नहीं रहा होता तो कहता है तुम जानबूझ के बहरे बन रहे हो। मिस्टर लॉन्ग जैसे खड़ा होता है, गुंडे उसे देख के डर जाते हैं और अपने अपने मुंह छुपाते हुए वहां से भाग जाते हैं। लुयन कहता है अब देखना तुम्हारा क्या हाल होगा, और ऑर्डर देता है। बट उस भोंदू को ये नहीं पता पीछे उसके कोई भी नहीं खड़ा, और जब देखता है पीछे मुड़ के तो भाग जाता है खुद भी डर के मारे। जाओ उन दोनों के हाथ पकड़ के एक दूसरे से मिला देती है और पूछती है मम्मी डैडी आप दोनों शादी कब कर रहे हो। वो कहता है ऐसी बकवास मत करो। सुकिन कहती है तुम कितनी शैतान हो गई हो, तुम तो कुछ भी कर लोगी। जाओ कहती है मम्मी आपने सही कहा, अगर आप दोनों शादी नहीं करोगे तो मैं ही आप दोनों की करवा दूंगी। डैडी आप बताओ आप शादी करना चाहते हो। मिस्टर लॉन्ग कहता मैं तो जल्दी जल्दी तुम्हारी मम्मी से शादी करना चाहता हूँ और उसे ग्रैंड वेडिंग देना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर सुकिन के मॉम डैड आ जाते हैं। तो तुम इन जंगलियों को घर पे उठा के ले आई। वो कहती है आप लोग वापस क्यों आए हो। तो कहती है अगर हम वापस नहीं आते तुम तो हमेशा के लिए इसके चक्कर में फंस जाती, और अगर हमें तुम्हारे अंकल ने ना बताया होता और तुम तो सच में ही घर में 2 भिखारियों को ले आई। मिस्टर लॉन्ग कहता है आंटी अंकल हम बैगर नहीं है। वो कहते हैं तुम फ्री का खाने के लिए तो यहाँ पे आए हो, ये पैसे चाहिए। सुकिन कहती है मॉम डैड आप उस अंकल की बात मत मानो, वो लू कंपनी के साथ कोऑपरेट करने के लिए ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। तभी अंकल आ कहता है यही सच है जो मैंने बताया है, ये सुकिन इस जंगली को पाल रही है और ये बच्ची पूरा दिन इसे मॉमी मॉमी बड़बड़ाती रहती है। मॉम कहती तुमने हमें बहुत डिसअपॉइंट किया है। कहती मॉम बात वो नहीं है। तभी वहाँ पे लुयन आता है और कहता है आंटी अंकल मैं तो आपकी बेटी की हेल्प करना चाहता था। मॉम डैड कहते हैं अभी कभी इस जंगली को डाइवोर्स देकर इसे छुटकारा पालो। मॉम कहती है अभी कभी इन दोनों जंगलियों को घर से बाहर निकाल दो, हमारी सू फैमिली कोई ऐसी वैसी नहीं कि कोई भी घुस आएगा, और तुम पैरासाइट बनकर हमारी फैमिली पे कब्जा करना चाहते हो। अंकल कहते वही तो, ये बारटेंडर की औकात कहाँ है कि हमारी फैमिली का सन इन लॉ बनेगा। सुकिन कहती खबरदार अगर इसके बारे में कुछ भी बोला तो हाँ हम दोनों साथ में हैं, मॉम डैड आपको भी इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वो कहते हैं इम्पॉसिबल, ये हमारी फैमिली का कभी सन इन लॉ नहीं बन सकता। मॉम कहते हैं इन दोनों को जल्दी बाहर फेंको। जाजो गुस्से में मेरे मम्मी डैडी के बारे में कुछ मत बोलो। डैड कहते हैं छोटी जंगली को भी फ्री का खाने की आदत हो गई है। और उन दोनों का मजाक उड़ा रहे थे तो मिस्टर लॉन्ग रिंग दिखाकर सुकिन को शादी के लिए प्रपोज करता है, और उन दोनों का मजाक उड़ा रहे थे तभी मिस्टर लॉन्ग रिंग दिखाकर घुटनों पर बैठ जाता है और सुकिन को शादी के लिए प्रपोज करने लगा था। मॉम डैड चिल्ला पड़ते हैं इसे कभी हाँ मत करना क्योंकि हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। अंकल कहता है हाँ ये शादी कभी नहीं होने दूंगा, वरना सुकिन की सारी प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाएगी। जाओ और मिस्टर लॉन्ग उससे पूछते हैं तो कहती है मुझे तुम पे भरोसा है। डैड कहते हैं अगर तुझे इससे शादी करनी है तो सू फैमिली से निकल जा बाहर। मिस्टर लॉन्ग मॉम डैड से कहता है आंटी अंकल आप शादी के लिए क्या कंडीशन रखना चाहते हैं, मैं उसको जरूर पूरी करूंगा। जाओ कहती है हाँ मेरे डैडी कर सकते हैं, वो बहुत पावरफुल हैं। लुयन और अंकल कहते हैं ये दोनों बस बकवास पेल रहे हैं, इनसे होगा घंटा कुछ नहीं। आंटी अंकल आप ऐसी शर्त रखना कि ये दोनों कुछ कर ही ना पाए। डैड कहते हैं तो फिर ठीक है, हमें ज्यादा गिफ्ट में कुछ नहीं चाहिए, कम से कम 10 मिलियन। मिस्टर लॉन्ग कहता है नो वे। तो वो सब हंसने लगे थे। मॉम कहती तुम क्या सू फैमिली को सब्जी मंडी समझ रहे हो जहाँ पे तुम बार्गेनिंग करके पैसे कम कर लोगे। 10 मिलियन नहीं दे सकते तो निकलो यहाँ से। मिस्टर लॉन्ग कहता है मैं 1 बिलियन दूंगा। तो वो सब हंसने लग जाते हैं। सुकिन कहते तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारे पास तो 10 मिलियन भी नहीं होंगे। वो कहता है मेरे पास इतने पैसे हैं। जाओजा कहती मम्मी डैडी पे भरोसा रखो, वो आपको बहुत प्यार करते हैं। मैनेजर लुयन कहते हैं हम एक मेंटल हॉस्पिटल को जानते हैं, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें वहाँ एडमिट करवा सकते हैं। मिस्टर लॉन्ग कहता है मैं अभी तुम दोनों के लिए फ़ोन करता हूँ। मॉम कहते हैं अगर तुम हमें 1 बिलियन नहीं दे पाए तो हम तुम्हें सू फैमिली से बाहर फेंक देंगे। बट मिस्टर लॉन्ग फोन कर कहता है अभी अभी सू फैमिली के अकाउंट में 1 बिलियन ट्रांसफर कर दो और साथ में और गिफ्ट्स भी ले आना। सुकिन कहती है मुझे मिस्टर लॉन्ग पे पूरा भरोसा है। तभी डैड के अकाउंट में 1 बिलियन रिसीव होते हैं तो वो एकदम हैरान थे। सुकिन पूछती है क्या वो पैसे सच में तुम्हारे हैं। वो लोग हैरान थे और पूछते हैं सही से देखो। डैड कहते सच में 1 बिलियन ट्रांसफर हुए हैं। मिस्टर लॉन्ग उसे पिंक रिंग दिखाने लगा था। जाओ एक बॉक्स निकालती है कि मम्मी ये आपके लिए गिफ्ट है, ये नेचुरल कलर चेंजिंग है। लुयन एकदम हैरान था, ये तो अकेले इतने मिलियंस के हैं। जाओ की कहती सही कहा, ये मिलियंस के हैं। ये प्रीशियस सिर्फ मेरी भी प्रीशियस मम्मी के लिए है, मेरे डैडी और मेरी तरफ से गिफ्ट है। अंकल कहता ये हो ही नहीं सकता, तुम लोगों के पास इतनी कीमती चीज आ जाए, पक्का ये सब कुछ फेक होगा। तो मिस्टर लॉन्ग डैड को कहता है आप तो इस सब में माहिर हो ना पहचानने में, तो आप खुद ही चेक कर लीजिए। तो डैड ध्यान से देखने लग जाते हैं और कहते हैं हाँ ये तो रियल ही है। तभी वहाँ पर बाय फैमिली के चेयरपर्सन आते हैं। डैड कहते हैं आपको तो मैंने हमेशा टीवी पे देखा है। मिस्टर बाय कहते हैं मैं मिस्टर लॉन्ग को कंग्रेचुलेशन गिफ्ट देने आया हूँ। मॉम एकदम हैरान, पर ये तो भिखारी है। मिस्टर बाय उन्हें कई साल पुराना एशियन जेड हेयर पिन गिफ्ट देने लगे थे। ये मिस्टर लॉन्ग की वाइफ मिसेस लॉन्ग के लिए है। सुकिन इतना एक्सपेंसिव लेने से मना कर रही थी तो साउसा कहती है मम्मी ले लो। ग्रैंडपा बाय खुद अपने हाथों से दे रहे हैं और खुद ले लेती है। सब लोग हैरान थे कि मिस्टर बाय मिस्टर लॉन्ग के साथ अच्छा बिहेव क्यों कर रहे हैं। तभी मिस्टर बाय बताते हैं कि मिस्टर लॉन्ग कोई मामूली इंसान नहीं है, वो ड्रैगन किंग का रिकार्नेशन है।
तो सबके होश उड़ जाते हैं। मॉम जल्दी से मिस्टर लॉन्ग के साथ अच्छा बिहेव करने लगी थी और कहती हैं तुम हमारी सू फैमिली के सन इन लॉ हो, ये तुम्हारी लिए किस्मत की बात है। जाओ कहती है ये लोग तो गिरगिट से भी जल्दी रंग बदल लेते हैं। अंकल तो सदमे से पागल ही हो गया था और भाग जाता है। लुआन एकदम हैरान था और भाग जाता है, जबकि सूकिन उसे देख रही थी और सोचती है आखिर ये कौन है, क्या है मुझसे कुछ छुपा रहा है। फिर हम सबके जाने के बाद वो उससे पूछती है तो कहता है इनफैक्ट मेरे डैड शैन ग्रुप के चेयरपर्सन हैं। जब मैं बच्चा था एक एक्सीडेंट की वजह से मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से मैं अकेला रह गया। वो कहती है इसलिए तुमने अपनी आइडेंटिटी छुपाई। तो कहता हाँ बहुत लोग मुझे ढूंढ रहे थे। वो कहती है क्या तुम्हें डर था कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी हथिया लूंगी। वो कहता नहीं तुम उनकी जैसी नहीं हो, तुम मुझे लाइक करती हो। तो कहती किसने कहा मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, और टेडी बियर लेके उसके पास बैठ जाती है। वो पूछती है इसका मतलब तुम पिछले जन्म में ड्रैगन थे, तो फिर तुमने अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाई मुझसे। तो कहता बिल्कुल भी नहीं, उस दिन तो मैं वैसे भी तुम्हें प्रपोज करके सब कुछ बताने वाला था, पर तभी वहाँ पर बाय ग्रुप वाले मुझे और जाओजा को ढूंढते हुए आ गए। तो कहते तुम खतरे में तो नहीं होगे। तो कहते चिंता मत करो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो वो अपना हेड उसके शोल्डर पर रख लेती है। इधर अंकल बड़े प्यार से मिस्टर लुआंग को टी ला के दे रहा था और जाओजा कहता है बेबी मैं तुम्हारे लिए कैंडी लाया हूँ, और कैंडियों की लंबी लाइन निकाल लेता है। जाओजा कहती है ये एक नंबर का लालची है। डैड कहते हैं अब तुमने मेरी बेटी को उस दिन प्रपोज कर ही दिया था, तो मैं चाहता हूँ तुम जल्दी से शादी कर लो। सुकिन आकर कहती है अभी बहुत कुछ चल रहा है, तो हम शादी थोड़ा टाइम बात करेंगे। मॉम कहती है अब तुम दोनों अच्छे मैच हो, तो क्यों ना तुम लोग शादी से पहले ही मैरिज सर्टिफिकेट ले आओ। मिस्टर लॉन्ग कहता ओके हम कल ही मैरिज सर्टिफिकेट ले आते हैं। अंकल आकर कहता है जब तुम दोनों की शादी हो जाएगी तो फिर तो तुम्हें घर पे रह के अपने हस्बैंड और बच्चे का ध्यान रखना पड़ेगा, तो वाई ग्रुप के प्रेसिडेंट की पोजीशन तो तुम नहीं संभाल पाओगी, तो तुम उसे मुझे दे देना, मैं संभाल लूंगा। सुकिन कहती है वाई ग्रुप मेरी कई सालों की मेहनत की कमाई है, और मुझे नहीं लगता तुम्हारे में कोई एबिलिटी है कि तुम उसे संभाल पाओगे। डैड कहते हैं ये आराम से संभाल लेगा, तुम इसे दे दो। इनफैक्ट होता कुछ यूं है कि मॉम डैड ने लिटिल अंकल को अपने बेटे की तरह बचपन से पाला होता है, इसलिए वो उसे अपना बेटा समझते हैं। इसलिए सुकिन को प्रेसिडेंट की पोजीशन उसे देने को बोल रहे थे, और कहते हैं अगर तुम्हें फिर भी प्रेसिडेंट बनना है तो तुम मिस्टर लॉन्ग की कंपनी के प्रेसिडेंट बन जाना। जाओजा कहती है पता चल गया ना ये लोग कितने लालची हैं। सुकिन कहती मॉम हम दोनों एक दूसरे को ट्रू लव करते हैं, तो मुझे उससे कुछ भी नहीं चाहिए और ना ही मुझे उसकी कंपनी चाहिए। अंकल कहता है जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो याद रखना तुम्हें सू फैमिली की प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं मिलने वाला, वो सब मेरा होगा। मिस्टर लॉन्ग कहता मुझे जरूरत भी नहीं है। तो कहता देखो तुम भी सू फैमिली की प्रेसिडेंट बन के क्या ही करोगी। सुकिन कहती है मैं किसी वजह से तुम्हें प्रेसिडेंट नहीं बनने दे रही, क्योंकि तुम वाई ग्रुप को बर्बाद ही कर दोगे। मॉम डैड कहते हैं कोई बात नहीं, से ट्राई तो करने दो। वो कहता है तुम मेरी बजाय किसी आउटसाइडर को देने को तैयार हो, भूलो मत तुम सू फैमिली से हो, सू फैमिली का साथ दो। डैड उसे कहता है तुम इसे एक बार मौका तो दो, क्या पता है अच्छा परफॉर्म करे। मिस्टर लॉन्ग कहता है तुम जो भी करना हो अपनी मर्जी से करना, मैं नहीं चाहता कोई भी तुम्हें फोर्स करे। जाओजा कहती है हाँ मम्मी मैं और डैडी आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। तो सुकिन कहते हैं ओके मैं तुम्हें एक चांस देती हूँ, अगर तुमने 3 महीनों के अंदर अंदर कंपनी के परफॉर्मेंस को 30% इंक्रीज कर दिया तो मैं तुम्हें प्रेसिडेंट बनने दूंगी। वो कहता है मैं यूँ चुटकियों में कर दूंगा। नेक्स्ट दिन में वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले आते हैं। जाओजा उनके साथ फोटोज खिंचवाती है और कहती है अब मेरे मम्मी डैडी की लीगली मैरिज हो गई है। वो दोनों एक दूसरे कहते हैं। सुकिन कहती है मिस्टर लॉन्ग मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगी। मिस्टर लॉन्ग कहता है मिस सुकिन मैं भी तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगा। जाओजा कहती है तुम दोनों के भूल जाते हो, अब तुम्हारी शादी हो गई है तो एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ बोलना चाहिए। तो वो दोनों एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ बोलते हैं और हंस पड़ते हैं। जाओजा कहती है आज के दिन हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। तो वो दोनों से डिलीशियस खाना खिलाने के लिए चाहते हैं, और फिर रेस्टोरेंट आके वो सब चीयर्स करके जूस पी रहे थे। सुकिन उसे अपने हाथों से केक खिला रही थी। जाओजा कहती है अब हम सब फैमिली बन गए हैं तो सबको उनका उनका काम दिया जाएगा। डैडी आपकी जिम्मेदारी है पैसे कमाना और फैमिली को सपोर्ट करना, और मम्मी आपकी जिम्मेदारी है आप ऐसी ब्यूटीफुल बन के रहना। वो दोनों पूछते हैं अच्छा फिर तुम क्या करोगी। तो कहती है मम्मी डैडी की लव की वजह से मेरी पावर्स बढ़ जाएंगी ना, तो फिर उसके बाद से मैं हमेशा मम्मी डैडी को प्रोटेक्ट करूंगी। सुकिन जाओजा को उठा के अपनी गोद में बिठा लेती है, तो कहती है मेरी मम्मी कितनी अच्छी है। मिस्टर लॉन्ग उसके नाक में मारता है, तो सुकिन जाओजा को उठाकर गोद में बिठा लेती है, तो कहती है मेरी मम्मी कितनी अच्छी है, फिर मेरे डैडी डेविल हैं। इधर लुयन गुस्से में था कि आखिर ये मिस्टर लॉन्ग है कौन, उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पा रहा। और अंकल्स कहता है तुम तो उसके बड़े चमचे बन गए हो। वो कहता है मैं तो बस उसके सामने एक्टिंग कर रहा हूँ ताकि वो मेरी जान बख्श दे। लुयन कहता है मैंने सुना है मिस्टर लॉन्ग काफी रिच और पावरफुल है। तो वो कहता है सुकिन ने बोला है कि शादी के बाद वो मुझे वाई ग्रुप का प्रेसिडेंट बना देगी, तो तुम भी इसमें मेरी हेल्प कर सकते हो, तुम्हें बस थोड़े टाइम के लिए कंपनी की परफॉर्मेंस 30% बढ़ानी है। तो कहता है मैं आसानी से कर दूंगा फाइनेंशियल्स में गड़बड़ करके। और फिर वो दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं। जाओजा कहती है मम्मी अब आपको सोचना चाहिए। मिस्टर लॉन्ग कहता तुम काफी परेशान लग रही हो कि कंपनी की वजह से, क्या तुम सच में प्रेसिडेंट की पोजीशन उसको दे दोगी। जाओजा कहती है मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती रहती है उनके दिमाग में। सुकिन कहती है मैं भी चाहती हूँ अच्छा परफॉर्म करे, मुझे प्रेसिडेंट बनने में कोई लालच नहीं है। मॉम डैड उसे अपना बेटा मानते हैं तो मैं भी उसे अपना भाई की तरह मानती हूँ। हस्बैंड तुम क्या सोचते हो इस बारे में। वो कहते तुम जो भी फैसला लोगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जाओजा कहती मैं भी,
तो वो पूछती है तुम्हारा काम कैसे चल रहा है। वो कहता सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, चिंता मत करो। जासू सोचती है डैडी मम्मी को सच क्यों नहीं बता देते हैं कि वो लोग अभी भी हमें ढूंढ रहे हैं और हमें अभी तक ये भी नहीं पता कि आखिर वो लोग है कौन। वो उसे इशारे से बताता है कि अपनी मम्मी कुछ मत बताना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इधर सुकिन कहती है तुमने फाइनेंशियल में गड़बड़ की है, ऐसी कंपनी को प्रॉफिट बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ थोड़े टाइम के लिए है, दोबारा वैसे मत करना वरना प्रेसिडेंट का तो सोचना भी मत। तो वो गुस्से से जाने लगता है ये तो सच में बड़ी समझदार है, इसे बस फाइल्स देख के पता चल गया, पर मैं इसे कभी प्रेसिडेंट बनने नहीं रहने दे सकता। और लुयन को आगे बताता है कि तुमने जो फेक फाइल्स बनवाई थी सब पता चल गया है। जैसे वो वहां से जाता है तभी एक आदमी आकर लुयन से कहता है ये प्यादा हमारी चेस गेम में बहुत काम आएगा, बस इसका यूज करके एक बार वाई ग्रुप पे कब्जा कर लें, फिर हमारा आधा प्लान तो ऐसे सक्सेसफुल हो जाएगा। जाजू आकर पूछती है मम्मी क्या हुआ, आप इतनी सैड क्यों लग रही हो। मिस्टर लॉन्ग कहता है क्या उस अंकल की वजह से। वो कहते हैं और नहीं तो क्या, उसने तो कंपनी के शेयर 30% और गिरा दिए हैं। वो कहता है क्या तुम अभी उसे कंपनी दोगी। तो कहती है बिल्कुल भी नहीं, इस वाई ग्रुप को मैंने बहुत मेहनत से पाला है। तो कहती बिल्कुल भी नहीं, इस वाई ग्रुप को मैंने बहुत मेहनत से पाला है, तो मैं ऐसे किसी के हाथ में उसे खराब नहीं करने दे सकती। जाजू कहती मुझे नहीं लगता वो रुकने वाले हैं। तो उसे गोद में उठाकर कहती चिंता मत करो, मैं उसे उसके प्लान में कामयाब नहीं होने दूंगी। लुयन के कहने पे अंकल मॉम डैड को बताता है कि लुयन हमारी वाई ग्रुप के शेयर्स खरीदना चाहता है। मॉम डैड कहते अगर ये बात सुकिन को पता चली तो बहुत गुस्सा करेगी। अंकल कहता आप एक बार मेरा साथ दो, जो पूरा पक्का पता है वो मिस्टर लॉन्ग इतना भी ज्यादा अमीर और पावरफुल नहीं है, तो सिर्फ लुयन ही हमारी हेल्प कर सकता है, तो प्लीज आप दोनों अपने शेयर्स मुझे दे दो। तो मॉम डैड कहते हैं ओके, पर जाओजा ने उनकी बातें सुन ली थी। फिर जब वो मिस्टर लॉन्ग के साथ जा रही होती है तभी वो उनका रास्ता घेर लेता और तो कहता तुम दोनों फिर से मुंह उठाकर यहाँ पे आ गए। जाओजा को गुस्सा आ रहा था तो कहता है ये शैतान लड़की बास नहीं आएगी मुंह बनाने में। मिस्टर लॉन्ग कहता है तुझे बहुत टाइम से धोया नहीं है ना, इसलिए तेरी चर्बी बढ़ रही है। वाई ग्रुप को जरा अच्छे से देख लो क्योंकि कुछ दिनों के बाद तुम अंदर नहीं जा पाओगे। मिस्टर लॉन्ग कहता दिन में सपने देख रहा है क्या। तो कहता है तुमने सुना नहीं, मैं अभी न्यू प्रेसिडेंट बनने वाला हूँ। जाओजा कहती है इस मोटे का दिमाग भी इसकी तरह मोटा ही है। वो कहता तुम दोनों को बहुत साइन कर लिया, सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर बाहर फेंकवा दूंगा। और सिक्योरिटी गार्ड को बुलाता है इन दोनों को बाहर फेंको। सिक्योरिटी गार्ड कहता सॉरी ये प्रेसिडेंट के लोग हैं, मैंने हाथ नहीं लगा सकता। तो कहता सुना नहीं, मैं अब वाई ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ, इन्हें जल्दी बाहर फेंको वरना मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। सिक्योरिटी गार्ड कहता सॉरी मैनेजर, आपको कोई हक नहीं मुझे फायर करने का। तो गुस्से से अंदर जाता है मैं तुम्हें फायर करवा के रहूंगा। और सुकिन से आकर कहता है उस बाहर वाले सिक्योरिटी गार्ड को फायर कर दो और उन दोनों बाप बेटी को अंदर मत घुसने देना आपसे। जाओजा कहती तुम्हारी जुबान को ज्यादा नहीं चलने लग गई। तो कहता है आप देखना शेयर होल्डर्स मुझे प्रेसिडेंट बनाएंगे। तभी मिस्टर लॉन्ग आके उसे फाइल दिखाता है तो जब भी लगता है तो प्रेसिडेंट बन पाएगा। तो उसके तो होश उड़ गए थे, तुमने मुझसे कंपनी के शेयर्स वापस कैसे ले लिए। तो कहती है भूल गए तुमने खुद ही बेचे थे और तुम लायक नहीं हो इसलिए फायर कर दिया। तुमने लू कंपनी के साथ मिलकर मॉम डैड के शेयर्स लेके उन्हें बेचने की कोशिश की, इससे पहले लू कंपनी हमारे वाई ग्रुप पे कब्जा कर लेती। वो तो अच्छा जाओजा ने पहले बता दिया, वरना वाई ग्रुप पे लू कंपनी ने कब्जा कर लिया होता। जाओजा कहती तुम बहुत बुरे हो, मेरी मम्मी ने इतने सालों से मेहनत की है, तुम बर्बाद करने वाले थे, इस धोखेबाज को बाहर निकालना चाहिए। वो गुस्से में था ये सब तुमने किया है। मिस्टर लॉन्ग कहता है शेयर होल्डर्स इतने बेवकूफ नहीं है जो किसी भोंदू का साथ देंगे। तो फैलने लग जाता तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हारी तो इस रिच हस्बैंड से शादी भी हो गई है, तो अब तुम वाई ग्रुप को छोड़ क्यों नहीं देती हो, मुझे दे दो ना, मुझे भी अमीर बनना है। वो कहती है तुम्हें भाई जैसा समझा तभी तो तुम्हें चांस दिया था, पर तुमने हर बार धोखा दिया है। तो फैल जाता है जब तक तुम मुझे प्रेसिडेंट की पोजीशन नहीं दोगी मैं कहीं नहीं जाने वाला। बट वो सिक्योरिटी गार्ड को बुलाती है जो उसे खींच के ले गया था और बाहर ला के पटक दिया था। रात में बेड पर लेटने लगी थी। मिस्टर साहब कहता है कल मुझे जाओजा को कहीं लेके जाना है घुमाने के लिए। वो कहती है पर कल तो शेयर होल्डर की मीटिंग है, तुम्हें कहाँ जाना है। वो कहता है कुछ जरूरी काम है। तो कहती है ठीक है फिर जाओजा का ध्यान रखना, और उसे हक करके सो जाती है। मॉर्निंग में जब वो शेयर होल्डर मीटिंग में जा रही थी तभी अंकल आकर उसे बेहोश कर देता है और कहता है मैं तुम्हें मीटिंग में नहीं जाने दे सकता। और पता चलता है उसने ये सब लुयन के कहने पे किया है। लुयन अपने मेन बंदे से पूछता आगे करना है। वो कहता है इस भोंदू को हमारा प्लान फॉलो करने दो एक बार, तभी हमें बेस्ट चांस मिलेगा। और रही बात मिस्टर लॉन्ग की, वो भी मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। इधर जाओजा और मिस्टर लॉन्ग डेकोरेशन करने पे लगे हुए थे। वो पूछती है डैडी आपको मम्मी से प्यार कब हो गया था। वो कहता है ये बड़ों का मामला है, बच्चों को नहीं पूछना चाहिए। तो कहती है पर मम्मी जब आपसे पूछेंगे तब आप क्या बोलोगे। वो कहता है वो ऐसे बोरिंग क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगी। जाओजा कहती नहीं मैंने वीडियोस में देखा ऑनलाइन, ऐसे प्रपोजल सीन्स पे फीमेल लीड हमेशा मेल लीड से पूछती है। डैडी थोड़ा सीरियस हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो मम्मी बाद में आपको रिजेक्ट करके चली जाएं। और क्या पता मम्मी आपसे और भी क्वेश्चन पूछें कि आपको मम्मी के बारे में क्या पसंद है, और ये भी कि अगर मैं और मम्मी सेम टाइम पे पानी में गिर गए तो आप हम दोनों में से पहले किसे बचाओगे। वो कहता तुम आगे से ऐसी ऑनलाइन आलतू फालतू वीडियो देना बंद करो। तो कहता आगे से तुम ऑनलाइन ऐसी आलतू फालतू वीडियो देखना बंद करो, वो सब फेक होती है, स्क्रिप्टेड। जाओजा कहती डैडी आप पहले आंसर दो, मुझे नहीं पता। मिस्टर लॉन्ग कहता है मुझे कौन सा पहले कभी प्यार हुआ है जो मुझे पता होगा। तो कहते अच्छा फिर आप नर्वस क्यों हो रहे हो। तो कहता नहीं तो मैं नर्वस नहीं हूँ। जाओजा कहते अच्छा डैडी आपका हाथ क्यों कांप रहा है फिर।
तो कहता बिल्कुल भी नहीं, मैं भला ड्रैगन किंग हूँ, मैं भला ऐसे से डर जाऊंगा किसी से, मैं कल रात थोड़ा थक गया था ना इसलिए ऐसा हो रहा है। जाओ पूछती डैडी मम्मी अभी तक वापस क्यों नहीं आई हैं। मिस्टर लॉन्ग उसे कॉल करता है पर वो फोन नहीं उठा रही थी। तो कहती है कहीं मम्मी किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई। मिस्टर लॉन्ग कहता है तुम अपनी डिवाइन पावर्स से ढूंढो। तो जाओ अपनी पावर्स का यूज करके उसकी लोकेशन का पता लगाती है और कहती है बुरे लोगों ने मम्मी को किडनैप कर लिया है। फिर दोनों भागकर जल्दी उसे बचाने जाने लगे थे तो मिस्टर लॉन्ग बहुत स्पीड से कार भगा लेता है। इधर लुयन और उसके गुंडे ने सुकिन को रस्सियों से बांध के रख रखा था। तभी वहां पर उनका मेन गुंडा आता है तो पूछती है ये कौन है और तुम लोग क्या करने वाले हो। लुयन कहता है एक बार तेरे हस्बैंड को आने दे फिर उसका काम तमाम करेंगे, फिर तेरी वो छोटी सी प्यारी सी बेटी को मारेंगे। तो कहती खबरदार कर उन्हें कुछ भी किया तो कहता है तू इतनी सुंदर है पहले तो मैं तेरे साथ मजे लूंगा, और उसको जबरदस्ती करने लगा था। तभी वहां पर मिस्टर लॉन्ग और जाओ आ जाते हैं, छोड़ दो उसे। बट वो लुयन उसकी गर्दन पे चाकू रख देता है, अगर एक कदम भी आगे बढ़ा है तो मैं इसका काम तमाम कर दूंगा। सुकिन कहती है तुम दोनों जाओ यहाँ से। जाओ कहती है मम्मी हम आपको छोड़ कहीं नहीं जाएंगे। मीन गुंडा कहते जैसा कि हमने ड्रैगन किंग इनकार्नेशन के बारे में सोचा था, तुम बिल्कुल हार नहीं मानते हो, बहुत बहादुर हो। लुयन सुकिन को टच करने लगा था तो कहता खबरदार अगर मेरी वाइफ को हाथ भी लगाया तो, अगर मर्द का बच्चा है तो सामने आके लड़ा। सुकिन कहते तुम पागल हो गए हो, जाजो को लेकर चले जाओ यहाँ से। मीन गुंडा कहता तुम फैमिली में तो बड़ा प्यार है। अरे मेरी तो आंखें भर आई हैं देख के। मिस्टर लॉन्ग और जाजो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि अब तो हमें छोड़ेंगे नहीं। मीन गुंडा कहता अगर तुम सच में अपनी मॉम को बचाना चाहती हो तो बच्ची तुम्हें मेरी बात माननी होगी। और उसके पास में मैजिक होता है फिर वो मैजिक से एक सर्कल बना देता है कि अपनी मम्मी को बचाना है तो आगे आओ, यहाँ पे खड़ी हो। सुकिन कहती है जाजो आगे मत आना, मम्मी बिल्कुल ठीक है। जाजो कहती है अगर मैं आगे आऊंगी तो मेरी मम्मी को छोड़ दोगे ना। वो हाँ करता है। मिस्टर लॉन्ग कहता है जाजो तुम बाहर जाओ, डैडी मम्मी को बचा लेंगे। जाजो कहती नहीं डैडी अब मुझे कुछ करना होगा। लुयन सुकिन को हर्ट करने लगा था, वो दोनों कहते छोड़ दो इसे। मिस्टर लॉन्ग आगे बढ़ने वाला होता है तो लुयन कहता है अगर इसे बचाना है तो चल मेरे आगे घुटने टेक कर माफी मांग। सुकिन उसे मना कर रही थी बट मिस्टर लॉन्ग ना चाहते हुए भी घुटनों पर बैठ रहा था और उसके सारे गुंडे उसे मारने लग जाते हैं। उन गुंडों ने जाजो को भी पकड़ लिया था। जाजो चिल्ला रही थी मेरे डैडी को छोड़ दो और सुकिन भी रो रही होती है। वो गुंडा कहता है अगर तुम सच में अपने पेरेंट्स को बचाना चाहती हो तो चुपचाप मेरी बात मानो। वो कहती मेरी मम्मी को छोड़ दो, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। जाजो कहती अगर तुम झूठे निकले तो, अगर मेरे ऊपर पहुंच जाने के बाद तुमने मेरी मम्मी डैडी को हर्ट किया तो। वो कहता चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मुझे बस तुम्हारे अंदर से वो ड्रैगन बॉल निकालनी है। मिस्टर लॉन्ग कहता बिल्कुल भी नहीं जाजो, तुम ड्रैगन बॉल के बिना जिंदा नहीं रह पाओगी, यहाँ से भाग जाओ। जाजो कहती है मम्मी डैडी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो वो कहता है ये ड्रैगन बच्ची तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इतनी यंग एज में भी इतनी बहादुर है, मैंने तुम्हारे लिए जादू चक्रव्यूह बिछाया है, जाकर उसमें खड़ी हो जाओ। तो कहती है कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा। वो कहती है मैं बिल्कुल नहीं डरती, मम्मी डैडी को मैं बहुत प्यार करती हूँ, उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मिस्टर लॉन्ग और सुकिन चिल्ला रहे थे कि जाजो ऐसा बिल्कुल मत करो। जाजो चलती हुई उसी चक्रव्यूह में चली जाती है और रो रही थी। फिर जैसे वो उस सर्कल के बीच में जाकर खड़ी होती है तभी वो मेन गुंडा जिसके पास ब्लैक पावर होती है वो जाजो के अंदर की पावर्स को खींचने लग जाता है, जिससे जाजो को बहुत पेन हो रहा था। मिस्टर लॉन्ग खुद को छुड़ा के उसे बचाने लगा था पर वो उस सर्कल के अंदर नहीं जा पा रहा होता। तो कहता है जाजो मुझे अपना हाथ दो। जाजो रो रही तो कहती है मम्मी डैडी मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, आप मेरे बिना भी दोनों खुश रहना। सुकिन भी रो रही थी मेरी बच्ची को छोड़ दो। मिस्टर लॉन्ग कहता अगर तुमने अभी मेरी बेटी को नहीं छोड़ा तो फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। वो कहता है तू क्या ही कर लेगा, तू हमेशा अपनी वाइफ और बच्ची पे डिपेंड होता है, आज मैं तुम सब लोगों का टिकट काटूंगा। जाओ की पावर्स खिंच रही होती हैं, इससे उसे दर्द हो रहा था। तभी मिस्टर लॉन्ग का असिस्टेंट उसके स्वॉर्ड लेके आ जाता है। मिस्टर लॉन्ग गुस्से में आके अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड निकाल लेता है जो मैजिक से चमकने लगी थी और उन पे अटैक करने लग जाता है। उसकी पूरी बॉडी चमकने लगती है और कहता है जाओ मैं तुम्हें बचा के रहूंगा। सुकिन खुद को छुड़ाकर जाकर उस आदमी को मारने लगी थी बट वो दूसरे हाथ से उसकी गर्दन पकड़ लेता है। जाजो कहती डैडी मुझे छोड़िए, आप मम्मी को बचाइए। वो आदमी कहता है मैंने इस ड्रैगन बॉल को लेने के लिए कितना वेट किया और बहुत मेहनत किया, अब मैं छोड़ने नहीं वाला। मिस्टर लॉन्ग कहता मैं तुम्हें पूरा ड्रैगन किंग पैलेस दे दूंगा पर मेरी फैमिली को छोड़ दो। तो कहता मुझे तेरा पैलेस नहीं चाहिए, मुझे ड्रैगन बॉल ही चाहिए। मिस्टर लॉन्ग अपनी पूरी ताकत से उस पर अटैक कर रहा था तो वो बुड़क जाता और हैरान था, तुम्हें तो बहुत ज्यादा पावर्स हैं, और उसका वहीं काम निपट जाता है। तब जाके जाजो भी ठीक होती है, वो गिरने वाली थी तभी मिस्टर लॉन्ग और सुकिन आकर उसे पकड़ लेते हैं और तीनों हक कर रहे थे। इधर बोर्ड मेंबर्स वेट कर रहे होते हैं। मिस सुकिन तो बोर्ड मेंबर मीटिंग में आई नहीं है, उसने हमें समझ के रखा है। तभी सुकिन की एंट्री होती है और कहती है मैं किसी वजह की वजह से लेट हो गई थी, और कहती है मैं किसी कारण की वजह से लेट हो गई थी। आज मैं सबको सामने अनाउंस करना चाहती हूँ, अंकल को मैं वाई ग्रुप से पूरी तरह से हटा रही हूँ क्योंकि उसने लुयन के साथ मिलकर मेरा किडनैप कराया, इसलिए उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया है और आगे से मैं ही वाई ग्रुप की प्रेसिडेंट रहूंगी। तो वो सब लोग क्लैपिंग करते हैं। इधर ड्रैगन किंग पैलेस के लोग जाजो को ड्रैगन लॉर्ड बोल के उसको ग्रीट करते हैं तो वो एकदम हैरान थी, मैं ड्रैगन लॉर्ड बन गई। तो कहते हैं अब से ड्रैगन किंग पैलेस की हेड आप हो। तो पूछते फिर मेरे डैडी का क्या। तो कहते हैं मिस्टर लॉन्ग लॉर्ड की पोजीशन से रिटायर हो गए हैं और वो अभी अपनी वाइफ के साथ हनीमून पे गए हैं
और सारी दुनिया घूम रहे हैं और उन्होंने ड्रैगन किंग पैलेस की हेड की पोजीशन आपको दे दी है, तब तक आप ही सब मैनेज करोगी। जासो कहती है ड्रैगन किंग पैलेस का हेड बनने में तो बहुत नुकसान है, इतना काम करना पड़ेगा, मुझे थोड़ी ना पता था, मुझे तो लगा था ड्रैगन लॉर्ड बन के मैं मजे करूंगी, मुझे नहीं बनना आप कुछ भी। भागने लग जाती है तो कहते हैं ड्रैगन लॉर्ड आप कहीं नहीं जा सकती हो, ड्रैगन किंग पैलेस को अब भी आपकी जरूरत है। वो जैसे दोनों से पकड़ने वाले थे वो अपनी पावर से उन दोनों को रोक देती है और चिढ़ाकर भाग जाती है। तो वो लोग चिल्ला रहे होते हैं हमारी ड्रैगन लॉर्ड भाग गई। इधर मिस्टर लॉन्ग बार में उसके लिए ड्रिंक बनाता है। वो पूछती है हस्बैंड क्या हमारी बेटी ड्रैगन किंग पैलेस को संभाल लेगी? तो कहता है ऑफ कोर्स वो मेरी बेटी है। तभी जासो भाग कर आती है, मम्मी डैडी मुझे छोड़ के मत जाओ। तो वो उसे गोद में उठा लेती है। मिस्टर लॉन्ग कहता तुम्ही ने बोला था कि तुम्हें ड्रैगन लॉर्ड बनने की जल्दी है। सुकिन कहती है ड्रैगन किंग की यही जॉब होती है। तो कहती है मुझे नहीं बनना ड्रैगन लॉर्ड, मुझे बस अपने मम्मी डैडी की प्यारी सी लिटिल प्रिंसेस बनना है। मम्मी डैडी आप हनीमून पे जा रहे हो ना, तो बताओ मुझे भी ले चलोगे ना? हम कहाँ जाएंगे? तो क्यों ना मार्स पे चलते हैं, मैं वहाँ पर अभी तक कभी नहीं गई हूँ। मिस्टर लॉन्ग कहता है तुम इंटरनेट वीडियोस थोड़ा कम ही देखो, अभी एलन मस्क की लैंडिंग मार्स पे सक्सेसफुल नहीं हुई है। तो सब हंसने लग गए थे। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।